हेलो हेलो हेलो। आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जितने भी जेई है, नीट है, सारे के सारे पीवाईक्यू विथ कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा हम इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है। आप अगर इस लेक्चर्स को देख लिए तो आपको कोई और लेक्चर्स देखने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी प्लेन में मूव करे, आई मीन एक ही डायरेक्शन में मूव करे या फिर धरती पे मूव करे, रोड पे मूव करे, कोई भी 2D नहीं आना चाहिए, मतलब कि उस बस एक एक्सिस में ही मूव करे, तो उसको बोलते हैं 1D स्ट्रेट लाइन। ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बोलते हैं कि टोटल पाथ कितना कवर किया, एक्चुअल पाथ उसने कितना कवर किया। जैसे कि आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे चलना स्टार्ट किए, यहाँ पे आ गए, तो कितना का डिस्टेंस हमारा 2πr। ठीक है। तो ये स्केलर होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए जीरो होता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो डायरेक्शन के बेस पे ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मान लो तुम यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ से तुम मूव करके यहाँ पे गए, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को दोनों बराबर है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट के। क्या है? वेक्टर से, इसका मतलब है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखेंगे। ठीक है। इनिशियल फाइनल को। डायरेक्शन के बारे में जिक्र करता है डिस्प्लेसमेंट, कि आप ईस्ट गए कि वेस्ट गए। जैसे कि ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो मान लो पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो इधर गए तो नेगेटिव ले लेंगे, है ना। क्वेश्चन देखो, ये हमारा डिस्टेंस, इसमें डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर हो गया, लेकिन तुम यहाँ पे हो, यहाँ से मूव किए, फिर यहाँ पे वापस आए, वहां से घूम गए वापस, कितना घूम गए, तो आपका शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया? शॉर्टेस्ट पार्ट को ही बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो कितना का डिस्प्लेसमेंट? 3 मीटर। और डिस्टेंस आपने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, कितना आ गया? 7 मीटर। ठीक है। देखो, नीट 2022 क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा हमेशा ट्रू है? डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है। जैसे कि कोई यहाँ पे है, तुम यहाँ पे हो, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किए यहाँ पहुंच गए। अब जब तुम यहाँ पहुंच गए, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो, लेकिन डिस्टेंस 2πr पूरा इतना कवर किए हो। तो डिस्टेंस बड़ा होगा, लेकिन ग्रेटर देन होगा इसका डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये क्या दिया है? ग्राफ दे दिया है। तुम इनिशियली यहाँ पे हो, अब तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, कितना डिस्टेंस हमारा? 4 मीटर। कितना? 4 मीटर। ठीक है। डिस्टेंस 4 मीटर। फिर यहाँ से तुम यहाँ पे आए, कितना आ गया? 4 मीटर, फिर 4 मीटर। फिर यहाँ से गया 3 मीटर नीचे गया, तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का वापस पॉजिटिव लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इधर आया 3 मीटर, कितना आ गया? 3 मीटर। टोटल कितना आ गया? 11 मीटर। डिस्प्लेसमेंट देखो कि इनिशियली कहाँ पे था, यहाँ पे, फाइनली कहाँ पहुंचे? यहाँ पे। इसका मतलब आप फाइनली यहाँ भी पहुंच गए, तो कितना आ गया? -3 मीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर्कुलर आर्क में देखिए, जैसे कि कोई बॉडी ऐसे है, क्या है? कोई बॉडी हमारा ऐसे है, तुम यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पहुंचे तो क्या हुआ? आप यहाँ पे थे, यहाँ पहुंचे, तो इस एंगल में थीटा, तो आपका लेंथ तो ये हो गया, और डिस्टेंस हमारा ये हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ठीक है। ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं फिर, पीवाई के बारे में। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? इसके पास डिस्टेंस हो गया आर थीटा। क्या? आर, ये आर इंटू थीटा। कितना आर गया? यहाँ से कितना एंगल पे गया? कितना एंगल पे गया? आर थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है। चलो इसका पीवाईक्यू देखते हैं। 2023 में एक कंप्लीट फुल रोटेशन लेने के लिए सर्कुलर ट्रैक पे उसका कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा? यहाँ पे तुम हो चंगू मंगू, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंच गए, तो कितना एंगल आ गया हमारा? 2 पाई। थीटा इक्वल टू 2 पाई। डिस्टेंस क्या होता है हमारा? आर। कितना? ये आर, और कितना एंगल मूव किए? क्या? थीटा। थीटा, आर थीटा। आर कितना है हमारा? देखो तो ये हमारा आर हो गया, और थीटा कितना आ गया? 2 पाई। ये हमारा डिस्टेंस 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि आप यहाँ पे, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहीं पे पहुंच गए, कितना आया एंगल? 180, 360, 360 आया। इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, 2 पाई। ठीक है। 2 से 2 कट गया, 2r साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितना था हमारा?
जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां पे थे वहीं पे पहुंच गए, तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन का हो गया सेम हो गया, तो जीरो। एक आता है रोलिंग मोशन पे कॉन्सेप्ट बेस्ड, क्या है, बहुत ही सिंपल है। ये मान लो धागा, ये हमारा मान लो धागा है, ठीक है, हमारा धागा को हम गोल करके लपेट दिए, ये धागा है, इस धागा को हम सर्कल बना दिए मान लो, ठीक है। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे हम धागा को बांधे हैं, अब इस पूरा सर्कल को हम घुमाए, कितना घुमाए, यहाँ से ले गए, घुमा घुमा के यहीं पहुंचा दिए, मतलब कि एक बार फुल रोटेशन ले लिए, तो इस धागा को खोलेंगे तो ऐसे नहीं लग रहा है, इसको खोलेंगे तो ऐसे ऐसे वाला ऐसे से आ जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा रस्सी खुल जाएगा, तो रस्सी खुल जाएगा, यहाँ पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ पे गया, कितना गया डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई आर। कैसे, जैसे कि मान लो आपको ये हमारा ये है सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ पे मान लो आपका पॉइंट ये है, अब ये पॉइंट मूव किया, मूव करके फिर यहाँ पहुंच गया, और यहाँ पे भी इतना ही पे आ गया। एक काम करो, इस रस्सी को पूरा खोल दो, खोल दिए, एक हमारा पे यहाँ पे ये है, अब ये जिस पोजीशन पे था यहाँ पे सेम पोजीशन है, इसका मीन्स पूरा का पूरा रस्सी खुला है, कितना कवर किया, 2 पाई आर, कितना होता है इसका सर्कमफेरेंस, 2 पाई आर होता है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, भले ही इसमें एक भी पीवाईक्यू नहीं आया है ना, लेकिन पीवाईक्यू आ सकते हैं, जेई के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्शन बेस्ड की बात करें, डायरेक्शन बेस्ड कैसे होता है, ये मान लो पूरा 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 प्लेन है, प्लेन मीन्स आप अपने कॉपी का मान लो जो टेबल बैठा हुआ है उस टेबल पे मान लो, ठीक है, उस टेबल को मान लो ये हमारा टेबल है, देखो ये हमारा टेबल है ना, टेबल पे क्या, इधर आपका ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, टेबल के ऊपर अप, टेबल के नीचे डाउन, ठीक है। अब 24 क्वेश्चन देखिए कि एक पार्टिकल है जो कितना मूव किया, 3 किलोमीटर इधर मूव किया, ठीक है, उसके बाद 4 किलोमीटर नॉर्थ गया, आप टेबल है, टेबल में इधर गए, फिर 3 किलोमीटर, फिर गए 4 किलोमीटर, कितना का डिस्प्लेसमेंट हमारा, 5 किलोमीटर, ठीक है। 2022 से क्वेश्चन देखिए कि एक बॉडी है जो कि मूव किया कितना, 10 मीटर, कितना 10 मीटर, कहाँ पे, ईस्ट पे, और 10 मीटर किया वेस्ट पे, यहाँ पे था 10 मीटर किया ईस्ट, फिर 10 मीटर वेस्ट, तो डिस्टेंस कितना जाएगा, 20 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, ठीक है। जे क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल से 3 मीटर नॉर्थ गया, 3 मीटर नॉर्थ गया, उसके बाद गया 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर गया ईस्ट, ठीक है, उसके बाद गया 24 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 224 मीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने बोला है, तो कितना का डिस्टेंस, 4 3 इतना √24, तो कितना गया 3 √24, कितना गया 11.89, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ऐसे कर ले, यहाँ से यहाँ तक तीनों को क्या करो, इसको 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 रूट ले लो, कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। एक ये कॉन्सेप्ट है, मान लो आप यहाँ पे हैं, यहाँ चलना स्टार्ट किए, यहाँ गए, यहाँ चलना स्टार्ट किए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ पहुंच गए, तो आपका डिस्टेंस क्या आ गया हमारा, ये ये कितना आ गया, वह m2 3 आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया हमारा, शॉर्टेस्ट पाथ, कितना आ गया, √3 है, ठीक है। डायगोनल का बात करें, स्क्वायर में डायगोनल ये वाला, यहाँ पे थे, यहाँ से गए, यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पहुंचे, कितना आ गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट, जेई में बहुत सारा क्वेश्चन आया इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, किसके बारे में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, क्या आया देखो तो, स्पीड क्या हमारा कि एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसा स्केलर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है यूनिट मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हमेशा ये पॉजिटिव और जीरो होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव और जीरो होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, और ये स्केलर है, क्या है, स्केलर है, देखो स्केलर है, ये वेक्टर्स है, तो ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, ये मीटर पर सेकंड होता है, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, टोटल टाइम लेते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल केस है कि अगर जर्नी यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पहुंचे, ठीक है, इस तरह करके, अगर आप इक्वल समय में सब जगह पहुंच रहे हो, इक्वल समय में जगह पहुंच रहे हो, और आपका सब जगह स्पीड अलग अलग है, सब जगह स्पीड अलग अलग है, उस टाइम आपका एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना होगा, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है क्या कि v1 v2/2, ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। इसे एग्जांपल्स करें क्या, चलो करते हैं, ये मान लो कार है, मूव का डिस्टेंस 100 मीटर, कवर किया फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितना में, 20 किलोमीटर पर आवर में, और सेकंड हाफ डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर में, तो एवरेज स्पीड बेटा ये आ गया हमारा सेम डिस्टेंस वाला, सेम डिस्टेंस का नीचे वाला, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस जर्नी हो
तो इक्वल डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस 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 सबका इक्वल हो तो हमारा फॉर्मूला ये आ जाएगा √2 v1 प्लस v2। ठीक है, और तो इस क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम दो तरह क्वेश्चन सोल्व करेंगे, दो तरीका से करेंगे सोल्व। ठीक है, आपको जिससे हो मन वो उससे कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले हम फॉर्मूला बेस देख लेते हैं। क्या 2v1 v1 प्लस v2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड हाफ लिया है। क्या लिया है? सेकेंड हाफ लिया है। इसका मतलब सेकेंड हाफ और फर्स्ट हाफ मीन्स हाफ डिस्टेंस यहाँ भी, हाफ डिस्टेंस यहाँ भी, डिस्टेंस दोनों का सेम है। इसका मतलब ये फॉर्मूला हम अप्लीकेबल है। ठीक है, तो कितना जगह आंसर हमारा हो? तो 2 इंटू 30 इंटू 20 बटा में 30 प्लस 20 कितना गया? 600 इंटू 2 बटा में 50। ए से कट गया, आगे 12 से कट गया, कितना गया? 24 मीटर, सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर है 24 किलोमीटर। और सेकेंड मेथड क्या लेना है? कुछ नहीं करना है, हमको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा? टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। कितना है टोटल डिस्टेंस? 100 मीटर। टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो जर्नी पहला पहला सेकंड में कितना कवर किया होगा, दूसरा सेकंड में कितना कवर किया होगा? फर्स्ट टाइम में कैसे निकाल रहे हैं हम? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टाइम होता है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया हमारा? 50 मीटर। क्यों? हाफ लेना है हमको, फर्स्ट हाफ का निकालना है। और टाइम 20 कितना आ गया? 5/2। इसी तरह उसका नेक्स्ट 50 और यहाँ पे 30 कितना आ गया? 5/3। कितना? 5/2। अब दोनों टाइम का करना, हमको जोड़ देना है, T1 T2 को जोड़ देना है। 5/2 और 5/3। ठीक है, आ गया हमारा 100, 6, 15, 10 कितना आ गया? 600/25। ठीक है, काटो, कितना गया हमारा? 5 से काटो, 5 12। ठीक है, अब फिर 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 चौका 20, कितना गया? 24 किलोमीटर पर आवर। आपको जो मेथड लगाना है, ये लगाना है या फिर ये लगाना है, दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि v1 v2 v3 स्पीड से मूव कर रहा है। किसमें? ए बी सी डी में। मान लो ये हमारा ये है, ये हमारा बी है, ये सी है और ये डी है। बोला क्या कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। मान लो इसका डिस्टेंस हमारा x है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि ए डी इक्वल टू 3ab, कोई दिक्कत? AD इक्वल टू 3ab, इसका मतलब अगर यहाँ पे x ये भी होगा तभी तो 1 2 3x, इसका मतलब x को माने 3x हो जाएगा। AD इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप निकालते क्या कि एवरेज स्पीड। क्या? एवरेज स्पीड। देखो यहाँ भी डिस्टेंस क्या हमारा सेम सेम है, डिस्टेंस हमारा सेम सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला। क्या क्या यही फॉर्मूला लिख सकते डायरेक्ट, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? मेथड से करेंगे। ये लिखते हैं हमारा क्या? एस एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना हमारा? 1 2 3x, कितना? 3x। टोटल टाइम कितना है हमारा? T1 निकालना है, T1 T2 T3। ठीक है, इसका दिया है v1 स्पीड, v2 दिया है v3, निकल जाएगा। कितना जाएगा? v1 बाई x बाई v1 होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दिक्कत नहीं हम चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस दिया हमारा x और स्पीड दिया हमारा v1। ठीक है, डिस्टेंस दिया हमारा x, स्पीड दिया है v2। डिस्टेंस x, सबको टाइम को जोड़ दो, x बाई v1, x बाई v2, x बाई v3, x x x कॉमन निकल काट दो, 3 बच गया। 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। एलसीएम ले लो इसको, कितना क्या? v1 v2 v3, v1 v2
v2 v3 प्लस v1 v3 कितना क्या 3 v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। क्वेश्चन किसका हमारा जेई मेंस का है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये भी होमवर्क है। इसमें जेई भी क्वेश्चन है और इसमें नीट के भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम करवा देते हैं। ठीक है, क्या करना है इसको क्वेश्चंस बहुत ही इजी है अगर आप देखें तो। बोला क्या कि as shown in the figure particles is moving constant speed का दिया हमारा constant स्पीड दिया है। ठीक है, और कंसिडर करना है कि एक बॉडी था यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अच्छा, ये कांस्टेंट स्पीड दे दिया है, क्या दिया हमारा कांस्टेंट स्पीड दे दिया है, यहाँ से कुछ निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब पहले निकालना हमको एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्या होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट 2r sin थीटा बाई 2 दिया है, r कितना हमारा, r नहीं दिया है, r नहीं दिया है, r आने दीजिए। साइन एंगल कितना दिया 120, 120 का हाफ 60, कितना आ गया 2r sin 60 का √3 बाई 2, कितना आ गया r √3, पुट करें r √3। अब टाइम निकालना है, इसके लिए क्या निकालना है हमको, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है ना, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दिया, डिस्टेंस दिया, टाइम दिया है। ठीक है, स्पीड किस निकलता है, स्पीड दिया हमारा पाई मीटर। डिस्टेंस, अच्छा स्पीड में यहाँ पे डिस्टेंस क्यों लिए, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस निकलता था, आर थीटा बड़ा टाइम, टाइम निकल गया कितना, आर थीटा बाई पाई, निकल गया, हटा दो क्या, आर थीटा बाई पाई, आर 4 कर दिया √3। थीटा कितना एंगल हमारा 120, कितना 120, 120 लिख सकते हैं, 120 को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3, जैसे कि मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 180, पाई के लिए तो 180 इंटू 3 बटा 60, तो 120 आ गया। तो लिख सकते हैं इसको 2 पाई बाई 3 इंटू, कट गया, ये से एक कट गया। ठीक है, ऊपर गया 3 उसके बाद 1.5 √3। कोई आंसर में है ये, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तो आप साइको फिजिक्स इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें और वहां पे मेरे को मैसेज करें कि हाँ सर इस टॉपिक में हमको दिक्कत हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट कौन से बात करते हैं। ये कैलकुलस में यूज ऑफ कैलकुलस, इसमें आता है एवरेज वेलोसिटी, जो कि कैसा होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा में चेंज इन टाइम। ठीक है, एक आता है एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या है इसमें, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, और एक आता है पोजीशन डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, इसमें ये होता है v बाय dv बाय dx, क्या v dv बाय dx। ठीक है, इसमें नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, नीट 2025 में क्वेश्चन आया था, सॉल्व करें क्या, चलिए करते हैं। ठीक है, आंसर क्या दिया है, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसने पूछा कि एक्सलेशन निकालने के लिए, क्या पूछा हमको, एक्सलेशन निकालने के लिए। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको। हम एक्स के फॉर्म में है तो एक काम करते हैं, एक्स के फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, 2x, ठीक है, यहाँ पे 1, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का होता है हमारा dv बाई सॉरी dx बाई dt, लेकिन क्या है dt बाई dx है, क्या है dt बाई dx है, इसको रिवर्स कर दे, क्या कर दीजिए, dx बाई dt इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी इक्वल टू 1 बाई 2x प्लस 1, यह क्या वेलोसिटी, लेकिन पूछा एक्सेलरेशन, क्या पूछा हमको, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dv ओहो dv बाई dx। अच्छा, इसको ऊपर ले जाए क्या, 2x प्लस 1 माइनस 1, ऊपर ले गए तो -1। ठीक है, चलो करते हैं।
अब डी बाई डी एक्स कितना आ गया इसमें, 2x का 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 बाय -1, ठीक है। और इसमें एक और घटाएंगे तो कितना आ गया, -1 इंटू माइनस का 2 कितना आ गया, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है, और डिफरेंशिएशन में एक और माइनस करते हैं, एक और माइनस कर दिए तो कितना गया, -2, और ऊपर 2 तो -2 था तो नीचे गया तो प्लस का 2, प्लस का 2, और जो कोफिशिएंट होता है वो बाहर निकलता है, कितना निकल गया, -2, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब ये हमारा निकल गया क्या, एक्सटेंशन, लेकिन आंसर में है क्या ऐसा, नहीं, स्क्वायर स्क्वायर में दिया है, क्यूब में दिया है, किस में दिया है, क्यूब में दिया है। तो इसको हम क्यूब वाला फॉर्म में निकालते हैं, इसमें टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में, इसमें टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म में निकालना है, ठीक है। चलिए हमने देखे थे फॉर्मूला क्या, ये देखे थे, तो ये इक्वल टू कितना आ गया, फिर डी एक्स बाई डी टी, फिर कितना आया है, 1/2x प्लस 1, और डी बाई डी एक्स आ गया हमारा, कितना आ गया, माइनस का 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, कितना आ गया, -2 2x प्लस 1 का होल का क्यूब, कोई आंसर है, हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे। डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, देखो अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया, अगर डिस्टेंस दिया उसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, और एक्सेलरेशन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कितना मिलेगा, हमारा डिस्टेंस मिला, है ना। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं इस चीज को हम। एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पे सीधा मूव कर रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ वेरी हो रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, कैसा है, वेरिएबल्स है, तो ये हमारा डिस्टेंस दिया है। अब पूछा है एक्सेलरेशन, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी क्या देगा, वेलोसिटी देगा, निकाल लेते हैं पहले। तो कोफिशिएंट को बाहर निकालना है, 3 क्या 9 टी का स्क्वायर प्लस इसको बाहर निकालना है 16 टी, इसको 9, ये है वेलोसिटी। अब निकालते हैं क्या, डी वी बाई डी एक्स, क्या निकल जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, कितना आ गया, 9 दूना 18 टी प्लस 16, ठीक है। अब टी इक्वल टू 1 सेकंड पुट करना है एक्सप्रेशन में, कितना आ गया, ए इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 16, कितना गया, 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आंसर आ गया, ठीक है। जेई मेंस से क्वेश्चन है, जेई मेंस से क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। बोला कि दो कार है पी एंड क्यू, स्टार्ट कहाँ कर रहा है, एक पॉइंट से, सेम टाइम में, कहाँ पे, सेम टाइम में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। पोजीशन ये कौन सा टाइम ऐसा होगा जिसमें वेलोसिटी सेम हो जाए, इसका मीन्स इसका वेलोसिटी सेम हो जाए, v का वेलोसिटी इक्वल टू v क्यू का वेलोसिटी, दोनों का बराबर हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स पी का डिफरेंशिएशन बाई टाइम इक्वल टू डी एक्स क्यू का टाइम, कोई दिक्कत, ठीक है। अब करेंगे डिफरेंशिएट, तो ले रखो यहाँ पे डी ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर बता में डी टी, यहाँ पे डी फंक्शन ऑफ टी माइनस टी का स्क्वायर बटा में डी टी, करो इंटीग्रेट इसको डिफरेंशिएट, तो आ गया ए इंटू टी का, टी को ऐसे रहेगा, टी का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस बी आया टी का स्क्वायर जाएगा तो 2 इंटू टी, यहाँ पे फंक्शन ऑफ माइनस 2t, ठीक है। हमको टी निकालना है, क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो ये इसको हम माइनस एफ करते इधर ले जाते हैं, और इधर माइनस का 2t और माइनस का 2b टी, ठीक है। तो ए आ गया माइनस एफ आ गया, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा हमको माइनस का 2t, कितना बच गया 1 माइनस बी, ठीक है। इसको कर दो नीचे, तो ए माइनस एफ बाई कितना गया, -2 1 माइनस बी इक्वल टू टी, कोई आंसर है क्या, अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। चलो इसको कुछ करते हैं, इस माइनस को ऊपर जाता है, क्या हो जाएगा, माइनस से दोनों मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो क्या जाएगा हमारा एफ, एफ एफ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, प्लस कर दो 2
रुक जाओ बच्चों, चाहे इसको हम ऊपर ले गए तो ये एफ ये 2 1 माइनस बी इक्वल टू टाइम। ये हमारा आंसर आ गया। कोई आंसर है क्या? देखो एफ माइनस ये, अच्छा यहाँ पे प्लस आ गया है क्या? रुको रुको हम देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है। अरे यहाँ माइनस कॉमन लिया, दोनों जगह कॉमन लिए, कॉमन लिए तो यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस हो गया। क्या प्लस हो गया? ये प्लस, ये प्लस। आंसर क्या? फोर्थ। ठीक है। उसी तरह एक क्वेश्चन है, इसको भी बना लीजिएगा। ये किस तरह 2017 क्वेश्चन आया है? ये क्वेश्चन 2025 टाइप के क्वेश्चन है सर, 2025 टाइप के क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? जिसमें आपको पहले वी निकालना है। क्या निकालना है? वी निकालना है। अब उस वी को इस वी यहाँ पे पुट करना है और फिर से निकालना है वी, डीवी बाई डी एक्स। सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिख दिया बच्चों। क्या था फॉर्मूला? डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, डीवी बाई डी एक्स, है ना। तो इस तरह करके इसको भी 2017 में भी क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, उसको भी देख लेना, है ना। चलो बनाते हैं। अब हम लोग बात कर देंगे नया कॉन्सेप्ट पे। ये हमारा एवरेज वाला फॉर्म है। किसका फॉर्म में? एवरेज वाला फॉर्म में। इस फॉर्मूला के फॉर्म में। किसके फॉर्मूला में? ये जो क्वेश्चन देखे थे, ये वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ पे क्वेश्चन। क्या बोला है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने के लिए। देखो यहाँ पे है ना, हम लोग को सीखे थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है, कि उसका चेंज लेना है और इसका चेंज लेना है वेलोसिटी में। और स्पीड बोल देगा तो स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। इसी में बेस्ड हमारा नीट का 2026 का भी नीट का क्वेश्चन आया है। ठीक है, हाँ नीट का क्वेश्चन है। चलो इसको देखते हैं। क्या निकालना है हमको? पहले एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? वी एवरेज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट चेंज कितना किया है देखो तो, पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं क्या। ठीक है, तो बेट पुट करते हैं एक्स जीरो पे। क्या पुट करेंगे? जीरो जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 0 मीटर। और एक्स अगर 5 सेकेंड में पुट करेंगे तो 40 माइनस 25 कितना आ गया? 15, है ना। तो टोटल चेंज कितना आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट में? 15 का आ गया। ठीक है, बटा में टाइम कितना लगा है? 0 से 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड, 5 तो कट करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एवरेज स्पीड निकालने में हम लोग क्या लेते हैं? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम जब डिस्टेंस लेते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि कोई पार्टिकल यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक मूव करके नहीं ना आ गया। अगर हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जिससे कि आप निकालें यहाँ पे एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपका छोटा स्पेस होता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस होता है कि आपने एक्चुअल पाथ कितना कवर किया। जैसे कि आप यहाँ कवर किए, यहाँ पे आए, टर्निंग पॉइंट आया, कुछ सेकंड में यहाँ टर्न करके पहुंच गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस ये होगा क्या? नहीं होगा। तो डिस्टेंस आपका ये होगा, तो वो निकालना पड़ता है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं पहले। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या किया। तो टी इक्वल टू 0 सेकेंड में हमारा एक्स वन कितना हो जाएगा देखो, 0 जाएगा। और टी टू इक्वल टू कितना जाएगा? टी टू इक्वल टू कितना था? 5 सेकेंड ना। 5 सेकेंड में तो एक्स टू इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना आया था? 15, देखो 15 मीटर्स, 15 मीटर्स। ठीक है, चलो अब निकालते हैं इसका टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आएगा इसका? तो क्या करते हैं हम, इसको हम डिफ्रेंशिएट करके और वेलोसिटी 0 कर देते हैं। जैसे कि मान लो आप यहाँ चलना स्टार्ट किए, तो टर्निंग कब लोगे? जब उल्टा मुड़ोगे कब? जब आपका वेलोसिटी 0 हो जाए, तब यहाँ पे क्या हो? रेस्ट पर जाए, यहाँ पे रेस्ट पर जाए। तो इसका निकालते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा देखो तो? 8 - 2t। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या करना है? हमको 0 करना है। तो टाइम के लिए कितना? टी 2t, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। इसका मतलब हमारा पार्टिकल 0 से 5 सेकेंड जाता है, 0 से 5 सेकेंड जाता है, जैसे कि टी इक्वल टू 0 सेकेंड, टी इक्वल टू
5 सेकंड, यहाँ तक गया पार्टिकल्स, ठीक है। लेकिन हमारा टर्निंग पॉइंट है 4 सेकंड, मीन्स यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पार्टिकल्स यहाँ पहले होगा फिर यहाँ पे पहुंच गया होगा, ठीक है। तो 4 सेकंड में टर्न कर गया होगा। मान लो कि यहाँ पे 4 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड टर्न के यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे टी इक्वल टू 5 सेकंड हो गया। तो कितना टर्न किया उसका हम डिस्प्लेसमेंट या निकालते, डिस्टेंस कितना हुआ, चलो निकालते हैं। अब टी इक्वल टू पुट करो, टी इक्वल टू t3 में क्या 4 सेकंड, तो x3 कितना जगह, एक्स्ट्रा जगह हमारा यहाँ पे पुट करो, 8 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर 32 माइनस 16 कितना आ गया 16 मीटर, कितना 16 मीटर आ गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस पहले बॉडी यहाँ पे x इक्वल टू 0 था, कहाँ गया t इक्वल टू 0 में, t1 इक्वल टू 0 में, फिर मूव किया कितना, वो मूव किया हमारा वो 15 मीटर, कह सकते हो ना जी। t2 इक्वल टू कितना मूव किया, t2 इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है। फिर t3 में t2 कितना था हमारा, t2 था हमारा 5 सेकंड, और t3 में 4 सेकंड में यहाँ पे कितना मूव किया 16 मीटर। इसका मतलब ये इधर से मूव किया होगा, ये इधर से मूव किया होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 17 मीटर, कितना आ गया 17 मीटर, 16 मीटर ये और एक 17 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया 17 मीटर, तो लिख सकते हैं 17 बाई 5, टोटल टाइम 5, तो कितना जगह हमारा इसका आंसर 3.4 मीटर पर सेकेंड। एक बार समझा दो क्या, आप लोग बोलो समझा दो, चलो समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ये पार्टिकल्स यहाँ पे था, t इक्वल टू 0 में, डिस्टेंस 0 था, ठीक है। लेकिन t इक्वल टू 4 सेकंड में, t इक्वल टू 4 सेकंड में 16 मीटर ये कवर किया, कितना कवर किया 16 मीटर कवर किया। उसके बाद t इक्वल टू यहाँ पे कितना था 4 सेकंड, अब यहाँ पे टर्निंग ले लिया, यहाँ पे टर्न लिया और 1 सेकंड इधर मूव कर गया, किधर मूव किया 1 सेकंड इधर मूव किया, अब इधर मूव किया t इक्वल टू 5 सेकंड, तो इसका डिस्टेंस कितना बचा इसको देखो तो, बच गया 15 मीटर, कितना 15 मीटर, तो 15 मीटर यहाँ बच गया, इधर से गया 16 मीटर एक और एक इधर से गया 17 मीटर, तो टोटल कितना डिस्टेंस 17 मीटर कवर किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो इस क्वेश्चन से नहीं समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन से हम समझा देते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन में दिया क्या है कि एक पार्टिकल है, क्या है एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, कहाँ मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये हमारा दिया है डिस्टेंस का टाइम के साथ, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा पुट कर दो। अब पूछा क्या एवरेज स्पीड पूछा, क्या पूछा है एवरेज स्पीड, चलो निकालते हैं, ठीक है। पहले हम पुट कर लेते हैं वैल्यू का, ठीक है। एस इक्वल टू अल्फा कितना दिया हमारा 1 सेकंड, तो टी का स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5, डॉट परेशानी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको हम पहले निकाल लेते हैं कि कोई टर्निंग पॉइंट तो नहीं है इसके बीच में, कोई टर्निंग पॉइंट तो नहीं है, जीरो से 6 सेकंड के बीच में कोई टर्निंग पॉइंट तो नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं dx बाई dt, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा, ना वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। चलो पुट करो 2t माइनस 6, तो अब इसको जीरो कर देते हैं, वेलोसिटी जीरो होता है, टर्निंग पॉइंट आप यहाँ टर्न लोगे तो वेलोसिटी जीरो होगा, तभी तो टर्न लोगे, ठीक है। जीरो कर दिए तो कितना आ गया 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 3 सेकंड। इसका मतलब पार्टिकल पार्टिकल 6 सेकंड तक मूव किया, जिसमें वो मान ली 3 सेकंड यहाँ आ गया, 3 सेकंड 3 सेकंड यहाँ तक पहुंचा और फिर 3 सेकंड इधर गया, 3 सेकंड यहाँ पे आया, फिर 3 सेकंड यहाँ गया, t इक्वल टू 6 सेकंड। इसका मतलब वो उसका टर्निंग पॉइंट 3 सेकंड में था, ठीक है। चलो अब हम डिस्टेंस निकालते हैं तीनों समय में, t1 t2 और t3। t1 कितना हमारा 0 सेकंड है, तो कितना क्या हमारा डिस्टेंस s इक्वल टू 0 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 5 कितना आ गया 5 मीटर। t2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड क्यों जो, हाँ 3 सेकंड, 3 सेकंड क्यों टर्निंग पॉइंट था, तो s इक्वल टू कितना आ गया 9 माइनस 18 प्लस 5, कितना जाएगा तुम्हारा टोटल माइनस का 4 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। और t इक्वल टू 3 6 सेकंड में क्या जाएगा s इक्वल टू 36 माइनस 36 प्लस 5 इक्वल टू 5 मीटर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब t इक्वल टू 0 में, यहाँ पे मान लो ग्राफ बनाते हैं, t इक्वल टू 0 सेकंड में पार्टिकल्स कहाँ था 5 मीटर में, कहाँ पे था 5 मीटर में, फिर t इक्वल टू 3 सेकंड में, यहाँ पे 3 सेकंड में पार्टिकल्स -4 पे चल गया, इसका मतलब इधर गया होगा -4, यहाँ पे 0 आया होगा फिर -4 गया होगा, -4 मीटर, कहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकंड में, ठीक है। मतलब इधर मूव किया होगा। उसके बाद फिर यहाँ से टर्न लिया, करिए टर्न लिया, t इक्वल टू 6 सेकंड कहाँ पहुंच गया यहीं पे पहुंच गया, यहाँ से टर्न लेके फिर t इक्वल टू 6 सेकंड में यहीं पहुंच गया,
ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, इधर से 5 गया 5 मीटर, इधर से 4 आया 4 मीटर, कितना गया टोटल 9 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से 4 आया और यहाँ से 5 आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 और 4, इधर भी 9 मीटर और ऊपर भी 9 मीटर, कितना गया टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया हमारा 9 मीटर। 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, स्पीड क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, कोई दिक्कत नहीं। कितना गया 18, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, कितना गया 3 मीटर पर सेकंड। बहुत सारे बच्चे लोग से सॉल्व भी नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, अगर एक और इसमें देख लो क्वेश्चन बोला है क्या कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द, इसका इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या दिया है, इतना दिया है, तो इसमें पोजीशन पता कीजिए पार्टिकल्स का 3 सेकंड क्या होगा। देखो यहाँ पे हम लोग को पता है वेलोसिटी क्या होता है, dx अपन dt होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो dx निकालना है हमको, तो v dt, इंटीग्रेट कर दो, क्या करो इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे बोल दिया कि इफ इनिशियल पोजीशन कितना है 2 मीटर है, इफ इनिशियल पोजीशन 2 मीटर है तो 3 सेकंड बाद कितना उसका फाइनल पोजीशन होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं, यहाँ पे 2 मीटर इनिशियल कर दो, यहाँ पे फाइनल पोजीशन कर दो। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा x 2x, इसको करो तो v कितना दिया हमारा 4 dt, दिक्कत नहीं। तो कितना गया यहाँ पे, अपर लिमिट ये है x, लोअर लिमिट -2 इक्वल टू, अपर लिमिट यहाँ लोअर लिमिट कितना हमारा पार्टिकल्स। ठीक है, निकालते डिफरेंशिएट करते हैं, t 0 से 3 सेकंड में, समझ ना, तो t 4t/4, कोई डाउट नहीं, 0 से 3 सेकंड में कट गया, कट गया। x -2 इक्वल टू 4 पुट करो, वहां पे 3 पुट करो तो कितना आएगा 81 माइनस 0 मीन्स 81, तो x -2 इक्वल टू 81 और x इक्वल टू 83 मीटर। समझ में आया, यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन नहीं इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब भी कोई अगर ये दिया हो और ये निकालना हो तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, ये क्या बोलता है कि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म मींस सब जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज कर सकते हैं। कौन कौन, v इक्वल टू u प्लस at, ये पता होगा आपको, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 2as। अगर इसको हम सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो हमको मिलेगा एवरेज क्या, डिस्टेंस निकालने का, u प्लस v इक्वल बाय 2/t। अगर आप लोग बोलो तो हम प्रूव कर देते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये है और ये है, ये दोनों को एक साइड लाके काट देना है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2018 में पूछा है, क्या पूछा है कि एक पार्टिकल से जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो हम इस चीज को हम यूज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं सर। ठीक है, तो यूज करते हैं। पार्टिकल का किया, मूव किया, चलो किया, कहाँ पे पहुंचा, इट्स चेंज वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक, जब पास कर रहा था डिस्टेंस इतना मीटर, तो टी का वैल्यू पुट करना है, टी का वैल्यू निकालना है, तो ई लगा सकते हैं क्या, u प्लस वी बाई 2 टी, एस दिया कितना हमारा 132, सॉरी 135, भी कितना दिया इनिशियल स्पीड, u दिया है 10, फिर 20 बाई 2 इंटू टाइम, कोई दिक्कत, 135 इक्वल टू 30/2 टी, कितना आ गया 15 आ गया, 15 इक्वल टू कितना है, काटो तो 9 आ गया, तो 9 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके। साइन कन्वेंशन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है, चलो देखते हैं कि उसको ये नहीं पता है कि किस स्पीड में जाएंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम साइड रहा तो उसका स्पीड बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट साइड रहा तो उसका स्पीड घटेगा, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम साइड रहा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, वही लिख दिया कि v और a सेम साइड रहा तो स्पीड बढ़ेगा, और b a n अपोजिट साइड रहा तो स्पीड घटेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो हमारा, ये तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, नहीं बन रहा कोई बात, हम बता रहे हैं। बोला क्या कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो ग्राफ है, ठीक है, उसे बताना है कि पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो पार्टिकल्स कहाँ पे स्पीड अप होगा और कहाँ पे स्पीड डाउन होगा। चलो निकालते हैं, देखो तो ये v है, ये है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों v और ये दोनों क्या हमारा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है किसका, v का, लेकिन नेगेटिव किसका हमारा, ए का, ये इधर आ जाएगा ना -, तो नेगेटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव,
ठीक है। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये क्या जाएगा हमारा पॉजिटिव, बिकॉज एक्स एक्सिस में इधर पॉजिटिव और ये मर गया माइनस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे भी माइनस नेगेटिव। तो देखो स्पीड अप कहाँ हो रहा है, पी पे हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे स्पीड डाउन हो रहा है, ठीक है। स्पीड अप कहाँ पे, क्यू पे, क्यू देखो तो दोनों सेम साइड में, माइनस माइनस दोनों सेम साइड में, मीन्स ये सही है, ठीक है। स्पीड अप इन एस, एस में स्पीड अप होगा, नहीं अपोजिट का है तो स्पीड डाउन होगा, यहाँ पे स्पीड डाउन, आर में पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों स्पीड अप होगा, तो ये सब गलत हो गया और ये हमारा सही रह गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग डिस्टेंस आता है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई पार्टिकल्स है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कहाँ तक जा पाएगा कि वो रुक जाए, बॉडी रुक जाए। तो कुछ नहीं करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जहाँ पे स्टॉप कर जाएगा वहां पे वेलोसिटी का जीरो जाएगा, जीरो, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू कितना गया, माइनस यू स्क्वायर बाई 2as, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस वोल्ट का गया माइनस का यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है, ये हमारा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या, एस इक्वल टू माइनस का यू स्क्वायर बाई 2a, और माइनस से इंडिकेट करता है कि बॉडी रिटार्ड कर रहा है, बॉडी रुक रहा है, ठीक है। तो एस किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ये तो एक्सलेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म अगर एक्सलेशन कांस्टेंट रहेगा तभी तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं ना, तो एस किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली यू का स्क्वायर पे, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और देख लो कि बॉडी को थ्रो अप, थ्रो डाउन और ड्रॉप में क्या क्या कंडीशन होता है ना, चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम एक हाइट से लेते हैं, अच्छा रुक जाओ, इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पढ़ेंगे, सॉरी बच्चों, हाँ ये देखो जे का क्वेश्चन देखो कि क्या बोला है कि एक कार है, मूव कर रहा है इतना से, ठीक है, ब्रेक लगाने पे ये अपना इतना चलता है रेस्ट आने से पहले, ठीक है। अगर सेम कार को मूव कराए 1/3 स्पीड से, यहाँ पे स्पीड दिया है 1/3, इसका दिया है इतना, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड दिया है 50 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो वहां पे कहाँ पे जाके रुकेगा, कौन सा डिस्टेंस में रुकेगा, हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल यू का स्क्वायर पढ़े, ठीक है, कितना दिया पहला 27, यहाँ पे 150 इक्वल टू, मान लो एक्स डिस्टेंस तक रुकेगा कितना हमारा 50 का होल होल स्क्वायर, कट जाएगा 3 बार में कर दिया, तो 27 बाई एक्स डाई इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है, कितना गया 9 1, तो कट जाएगा कितना में 3 में, तो एक्स इक्वल टू 3 मीटर्स लेगा, आंसर हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि कोई पार्टिकल अगर मिड पॉइंट पे हो, कहाँ पे हो, मिड पॉइंट पे हो, तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल सा, बहुत सारा सोल्व करने के बाद तुम्हारा मिड पॉइंट ये आएगा कि दोनों का स्पीड, यहाँ का इसका स्पीड और इसका स्पीड, दोनों का स्पीड जोड़ दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ मिड का आ जाएगा स्पीड, किसका आ जाएगा, मिड का आ जाएगा, ठीक है। या फिर एस एवरेज, दोनों का जोड़ देना, डिवाइड बाई 2 करना, और क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है एवरेज का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डायरेक्ट पुट कर देना। चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस को देखते हैं, यही क्वेश्चन है कि एक ट्रैक है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म, कहाँ पे, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सलेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, इसलिए हम इस चीज को लगा सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट पे ए और बी पे वेलोसिटी इसका इतना और इतना है, ठीक है, तो बॉडी मिड पॉइंट पे ए एंड के मिड पॉइंट पे कहाँ पे होगा ना, स्पीड ऑफ द बॉडी एट द मिड पॉइंट, कहाँ पे मिड पॉइंट पे क्या होगा, तो वी मिड क्या होता है हम लोग को, वी मिड पता है, इक्वल टू होता है रूट वी का स्क्वायर यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना आ गया देखो तो 60 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 30001 6/2, तो ओवरऑल आप पूरा ए करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, वी मीट का आ जाएगा हमारा टुक करने पे 50.9 मीटर पर सेकेंड, आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बोलता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना nth सेकंड में, मतलब कि 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 सेकंड में कितना ट्रांसफर ये किया, ठीक है, तो वो चीज देख लेते हैं। क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे कि मान लो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0, t इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब डिस्टेंस 3 4, यहाँ पे जाके nth मीटर, nth मीटर में बोल दिया कि फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में, किसमें कितना सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एक फॉर्मूला था क्या, एस एन एथ, क्या होता है एस एन एथ यू, यू प्लस
ए बाई टू, 2n-1 एक फॉर्मूला होता है ओनली, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे n क्या हमारा, n हमारा टाइम है, कौन सा टाइम, कौन सा टाइम में जाना है, जिससे कि ये हमारा एक नीट का पीवाईक्यू है क्या, कि एक पार्टिकल है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहाँ पे फ्रॉम रेस्ट से u इक्वल टू 0 और मूव करता है विद एक्सप्रेशन इतना, तो उसका थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो s थर्ड इक्वल टू u कितना दिया है 0 प्लस एक्सप्रेशन कितना दिया हुआ 4/3 डिवाइड बाई 2 एन कितना दिया हमारा थर्ड सेकंड 3 -1 कितना आ गया 0, तो यहाँ से कट गया 2 2/3 6 -1 कोई दिक्कत नहीं, तो कितना आ गया 2/3 सॉरी 2/3 इंटू 5 10/3 कोई दिक्कत नहीं मीटर, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि निकालते हैं, अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल्स मूविंग विद सिंगल डायरेक्शन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या बोल दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 11 मीटर चला कहा 5th सेकंड में, 11 मीटर चला वो 5th सेकंड में, तो निकालते हैं एस एन एथ इक्वल टू पता है हम लोग क्या कि u प्लस ए बाई 2n-1, ठीक है, हमको पता है, तो s कितना दिया एनथ में, फिर 5 सेकंड में दिया हमारा कितना 11 मीटर, 11 इक्वल टू, ठीक है, u प्लस ये कितना दिया, एक का जिक्र भी नहीं किया, तो ये निकाल ले बटा में 2 एन कितना दिया है 5th सेकंड 2 इंटू 5 -1 कितना आ गया 11 इक्वल टू u प्लस ए बाई 2, यहाँ पे कितना गया 10 में इंटू किया 9, ठीक है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 कैसे निकालना है देखो, इक्वेशन 2 निकालना है क्या एस 12th में, सॉरी नहीं नहीं, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे एस 12th का निकालना है और हम निकाल लेते हैं किसका एस 9th का, 9th सेकंड में, ठीक है, तो एस 9th सेकंड कितना गया हमारा 19 मीटर इक्वल टू यू प्लस ये बाई 2 9 सेकंड 9 दूना 18 माइनस 1 17, इक्वेशन नंबर 2, तो एस 12th में निकल जाएगा, क्या निकलेगा यू प्लस हाँ इतना, तो 2n-1 नहीं निकलेगा ये वाला, ठीक है, निकल जाएगा, इसका यहाँ से क्वेश्चन 1 से ए एंड यू का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे पुट कर देना है ए एंड यू का वैल्यू, या फिर एक चीज भी देख सकते हो, सिंपल तरीका शॉर्टकट क्या देख सकते हो कि 5 सेकंड में पार्टिकल कहाँ मूव किया, 5 सेकंड में पार्टिकल मूव किया 11 मीटर, 9 सेकंड मूव किया 19 मीटर, तो 12 सेकंड में कितना मूव करेगा, चलो इसका ये निकालते हैं वर्जन टाइप में, ठीक है, देखो 5th सेकंड कहाँ पे गया 9 मीटर, और उसके बाद 9 सेकंड में कहा गया 19 मीटर, कितना क्या पा रहा है 10 का, यहाँ पे कितना क्या पा रहा है 4 का, मीन्स यहाँ पे 6 7 8 होगा, यहाँ पे 11 मीटर, यहाँ पे 13 मीटर, यहाँ 15 मीटर, ठीक है ना, 11 15 5 गए 11, सॉरी यहाँ पे 11 मीटर पहले से था, 11 मीटर 13 मीटर 15 मीटर 17 मीटर, और 9th में 19 मीटर, 10th में कितना आ गया हमारा 21 मीटर, और 11th में 23 और 12th में 25 मीटर, तो 12th में कितना करेगा पार्टिकल 12 25 मीटर एस, ओहो एस 12 इक्वल टू जाएगा 25 मीटर, 25 मीटर आंसर, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आता है मोशन अंडर ग्रेविटी का, मोशन अंडर ग्रेविटी के, देखो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ फॉर्मूला जो याद करना है कि केस 1 में अगर आप एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किए, अब जब ड्रॉप करने का कंडीशन क्या आता है कि वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, इसका स्पीड 0 होगा, जब 0 होगा तो यहाँ पे जी नीचे लगेगा, जी नीचे लगेगा तो वेलोसिटी नीचे आ रहा होगा इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका रूट 2gh h इक्वल टू, देखो निकाल दे क्या फॉर्मूला, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्यू हमारा 0 है, ठीक है, h इक्वल कितना आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, जी क्यों, क्योंकि नीचे गिरा था एक्सट्रा टू ग्रेविटी, ये निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो उसी प्रकार करके पूरा हमारा निकल जाएगा हाफ इसका और इसका, तो ये सब क्या होता है मास का इंडिपेंडेंट होता है, मास का इंडिपेंडेंट होता है, आप डायरेक्शन ना किधर ऊपर पॉजिटिव मान लो और नीचे नेगेटिव मान लो, ऊपर पॉजिटिव मान लो और नीचे नेगेटिव मान लो, बाकी जो डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होगा, ऐसा मोशन हुआ तो इस डायरेक्शन में आपको हाइट भी नीचे लेना पड़ेगा -h, ठीक है, और इस डायरेक्शन नीचे बॉडी मूव किया तो -g लेना पड़ेगा, समझाया, तो सब डायरेक्शन, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा अगर उस तरह लेंगे तो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि आप किसी बॉडी को ग्राउंड से फेंके उस टाइम कितना होगा, तो सॉरी बच्चों
टी अप जाने में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी बाय ये जी, ठीक है। तो हमारा निकल जाएगा टी अप इक्वल टू यू बाय जी, यहाँ पे टी डाउन यू बाय जी, यू का पुट कर सकते हैं वैल्यू, कितना होता है यू का वैल्यू रूट टू जी एस पुट करेंगे आ जाएगा, ठीक है। ये तो टाइम फ्लाइट क्या है, टोटल टोटल हो गया टू यू बाई जी। और मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए क्या होगा, वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा, इसका वेलोसिटी जीरो होना पड़ेगा, वेलोसिटी जीरो होना पड़ेगा। तो हम अगर इस फॉर्मूला में पुट करें वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, अगर इसमें पुट करें यहाँ पे अगर जीरो रखे तो यू का वैल्यू निकल जाएगा, एच का वैल्यू निकल जाएगा, हाइट डिस्टेंस में हाइट हाइट का वैल्यू निकलेगा। निकाल के दिखा दे क्या, चलो दिखाते हैं। जैसे कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ये एस, ये हमारा जीरो हो गया, ठीक है। तो यू का स्क्वायर टू ए एस, बॉडी ऊपर जा रहा है, बॉडी मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हम नीचे मान लो, ऊपर मान लो हाइट हाइट का मान लो पॉजिटिव मान लो, और नीचे ग्रेविटी का नीचे मान लो नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या गया नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव प्लस इधर आगे रुक जाओ, ठीक है। ये कर लो, तो यू का स्क्वायर, यू ऊपर ही जा रहा है तो ऊपर को पॉजिटिव मान लिए, तो पॉजिटिव का यू का स्क्वायर प्लस टू, ये हमारा नीचे है माइनस का जी, हाइट ऊपर जा रहा है प्लस का, तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना गया टू जी एच, यहाँ से हाइट निकल जाएगा यू स्क्वायर बाय टू जी, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें न्यूमेरिकल जो बेस्ट आया क्वेश्चन, ठीक है। बोला क्या कि एक बॉय है जो स्टैंड कर रहा है कहाँ पे, टॉप टॉप हाइट पे, ठीक है, और वहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, सिंपल सा वी रूट टू जी एच, देखो तो वी रूट टू जी एच, बॉल ड्रॉप कंडीशन में ये आ जाएगा वी टू जी एच, वी इक्वल टू कितना आ गया टू, जी कितना है 10, एच कितना है 20, तो कितना आ गया 440 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत, सॉरी 220 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्या होता है देखो कि एक स्टोन को रिलीज किया गया कहाँ से, जीरो वेलोसिटी से, मींस यहाँ से छोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे वी इक्वल टू क्या है हमारा जीरो है, कहाँ से टॉप को टावर, तो ग्राउंड में पहुंचता है कितना में 4 सेकंड में, ग्राउंड में पहुंचता है हमारा 4 सेकंड में, तो हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा, तो ये भी निकाल सकते हैं वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ये एस, ये हमारा जीरो आ गया। अगर हम ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव मानते हैं तो क्या आ जाएगा, नीचे हमारा लग रहा है ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है, हाइट में कहा नीचे ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो यू स्क्वायर भी नीचे आ रहा है, यू वी का स्क्वायर, जो वी का स्क्वायर है वो भी नीचे आ रहा है, सॉरी सॉरी जो हमारा यू स्क्वायर जीरो है, ये जीरो नहीं है, यू स्क्वायर हमारा वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ पे यू जीरो है तो वी का स्क्वायर भी नीचे आ रहा है, वी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू टू माइनस का जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे हाइट भी नीचे आ रहा है, तो हाइट कट जाएगा, कोई दिक्कत, वी का स्क्वायर एच निकालना है हमको, एच इक्वल टू, एच तो हाइट निकालना है, एच इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू जी, वी का पहले पुट करो कितना है दिया हुआ है, जब ग्राउंड में टच करता है तो सॉरी ग्राउंड में टच करता है तो हाइट जीरो वेलोसिटी से तो वहां पे ग्राउंड में रीच करता है तो कितना कितना हाइट होगा, हाइट निकालना है, तो ये इससे जा सकता है हाइट, ये हाफ जी टी स्क्वायर से, क्यों इनिशियल जीरो है, हाइट हाफ जी टी स्क्वायर, देखो तो हाइट हाफ जी टी स्क्वायर जब बॉल को ड्रॉप करे, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या गया हमारा हाफ 10 × 16 कट जाएगा 8, कितना गया हमारा 80 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मास को ड्रॉप किया गया है, ये हमारा जेई क्वेश्चन है, कहाँ क्वेश्चन है, जेई 2022 का क्वेश्चन है कि एक बॉल को मास इतना मास 0.5 किसी को ड्रॉप किया गया, कहाँ से ड्रॉप किया गया, हाइट 10 मीटर से, तो द हाइट जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्सलेशन, मतलब कि कौन सा हाइट, ऐसा हाइट कहाँ पे होगा जहाँ पे v इक्वल टू जी हो जाए, v इक्वल टू जी हो जाए, तो मान लो एक u इक्वल टू यहाँ पे हम ड्रॉप किए जीरो, ठीक है, पूरा का पूरा हाइट कितना हमारा 10 मीटर है, तो हाइट किस किस पोजीशन में v इक्वल टू जी हो जाए, किस पोजीशन में v इक्वल टू जी हो जाए, तो ये निकालना है ना, ठीक है। तो हमको हाइट जब भी लेंगे तो हम नीचे से हाइट लेंगे, कहाँ से लेंगे, नीचे से हाइट लेंगे, चलो इसको निकालते हैं, ये पर पता है लोगों को वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, हाँ वी का स्क्वायर, यहाँ पे वी का क्या हो गया जी का स्क्वायर, ड्रॉप क्या गया है जीरो प्लस टू, ए कितना है एक्सटर्नल ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट कितना हमारा एच डैश, मान लो इसका हाइट हमारा एच डैश है, एच डैश है, ठीक है, तो निकल जाएगा सो सो माइनस
सो इक्वल टू 2 × 10 × h डैश कितना आ गया 5 मीटर आ गया। एच डैश इक्वल टू 5 मीटर, यहाँ पे आ गया 5 मीटर। लेकिन हमको जब भी डिस्टेंस लेंगे ना हाइट तो हम नीचे से लेंगे, कहाँ से लेंगे नीचे से लेंगे। तो कितना आ गया 10 मीटर माइनस 5 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। आंसर कितना आ गया 5 मीटर। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप लोग ट्राई कीजिएगा इसका क्वेश्चन, अगर नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। ठीक है, रेशियो वेलोसिटी पूछा है कि 3 सेकंड और 5 सेकंड में ये है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, नहीं यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, कहाँ फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है इतना से। तो रेशियो 3 सेकंड और 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो चलो निकाल ही देते हैं। देखो v इक्वल टू u प्लस 80 पता है। ठीक है, ऊपर जब फेंके हैं तो मान लो ऊपर से पॉजिटिव है तो u पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लेकिन जी क्या हो गया हमारा ये इक्वल टू माइनस जी हो गया। ठीक है, तो v1 इक्वल टू u दिया है कितना इनिशियल दिया हमारा 15 सेकंड, 150 सेकंड, 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, माइनस टी तो कितना निकालना है रुक जाओ टी निकालना है हमको। ओह, इसको कैसे हटाए, हाँ हटा, हाँ हट गया। ठीक है, चलो इसको निकालते हैं, पहले निकालते हैं v1। क्या निकालते हैं v1 कितना आ गया v u प्लस 80 था तो कितना गया 150 माइनस जी कितना दिया देखो a माइनस का जी तो माइनस का 10 इंटू 3 और u2 v2 इक्वल टू कितना आ गया 150 माइनस 10 इंटू 5 कितना आ गया 120 वहां पे 100। तो v1 बाई v2 कितना आ गया, या फिर ऐसे ना लिख के हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू कितना दिया हमारा 120, 120 बाई 100 इक्वल टू v1 बाई v2। ठीक है, कितना आ गया 12 बाई 10, 6 बाई 5। तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 6 और x बाई 5, तो x इक्वल कितना आ गया हमारा x इक्वल टू 5 आ गया। कोई दिक्कत डायरेक्ट लिख सकते हो 5 इंटू 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो बच्चों, नीट 2020 क्वेश्चन है, नीट 2020 क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक बॉल को हम थ्रो किए वर्टिकली डाउनवर्ड, कहा एक बॉल को हम नीचे की तरफ फेंके। ठीक है, वेलोसिटी कितना दिया हमारा v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम टॉप ऑफ द, कहां से टॉप ऑफ द टावर। मींस u इनिशियली कुछ ना कुछ है, यहाँ पे u इनिशियल ही आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि द हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम्स विथ वेलोसिटी 80 मीटर सेकेंड। मीन्स यहाँ पे भी दिया है 80 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोला है कि हाइट निकालने के लिए, हाइट नहीं निकल जाएगा बच्चों, सिंपल सा तो फॉर्मूला है। मान लो नीचे का सब नेगेटिव लेते हैं और ऊपर का सब हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो u भी नेगेटिव v भी नेगेटिव, एक काम करो सबको पॉजिटिव लेते हैं, नीचे का पॉजिटिव नीचे का पॉजिटिव ले लेते हैं। तो u भी पॉजिटिव v पॉजिटिव और a इक्वल टू प्लस जी भी। ठीक है, तो निकाल दे फी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। विश्व कितना दिया हमारा 80 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस, तो कितना आएगा 6400 माइनस 400 उसका इक्वल टू 20s, कितना आएगा 6200 एस गया तो कितना बच गया 300 एस इक्वल टू कितना आ गया 300 मीटर। कॉन्सेप्ट क्या हमारा प्रोजेक्टाइल का है कि प्रोजेक्टाइल ऊपर ऊपर की तरफ भेगे कुछ हाइट तक, तो कहां तक जा सकता है, कहां तक जा सकता है वहां पे निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। पहला बोला कि फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम विच बॉल रिचेज द ग्राउंड, कि पूरा का पूरा एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव किया तो यहाँ से कहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन अपवर्ड इतना फ्रॉम अ टावर, रुक जाओ ट्रेन है कैसे, ये हमारा टावर मान लो। ठीक है, अब यहाँ से एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मत लगाना टी इक्वल टू यू बाई जी,
नहीं, ये फॉर्मूला कहाँ होता है यूज, जब इसको ड्रॉप करते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो ये पता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पता है, ठीक है। चलो हम ऊपर कुछ डायरेक्शन मानते हैं, मान लो ऊपर हम पॉजिटिव मान लिए और नीचे नेगेटिव मान लिए, ठीक है। ये मीन्स हाइट किधर आया, नीचे आ रहा है बॉडी, तो माइनस का एच, ठीक है। ऊपर कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ऊपर इसको थ्रो किए, ऊपर थ्रो किए, इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर कुछ ना कुछ थ्रो किए, तो ऊपर क्या है प्लस अब 15 और कुछ टाइम लगा है इंटू टी प्लस हाफ जी हमारा नीचे आ जाएगा माइनस का जी इंटू टी का स्क्वायर, कितना गया माइनस हाफ, हाइट कितना दिया हमारा 15 मीटर, 15 15 मीटर इक्वल टू 15 टी माइनस, और 10 यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 का -5 जी टी स्क्वायर, ठीक है। आप सबको एक साइड ले आओ, प्लस का 5 टी स्क्वायर माइनस 15 टी माइनस 15 इक्वल टू 0, सबको 5 का ले लो, टी स्क्वायर -3 टी माइनस 3 इक्वल टू 0। अरे सबसे सबसे 5 कॉमन लेके, सबसे 5 कॉमन लेके और इसको नीचे इधर ले गए तो कट ही जाएगा ना, पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो टी, अब इसको सोल्व करोगे तो टी कितना देगा हमारा 3 सेकंड आएगा। सोल्व करा दूं क्या, कुछ नहीं करना है, एक मान लो ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लाओ जिसके ये हो जाए, तो टी इक्वल टू टी माइनस 3 ले लेते हैं और एक लेते हैं क्या, तो टी माइनस यहाँ भी 3 आ जाएगा, टी माइनस 3 यहाँ भी आ जाएगा, तो कितना बचेगा 1, क्या बचेगा 1, ठीक है। और टी यही ना करें, तो टी +1 और टी -3, तो टी इक्वल टू यहाँ पे -1 आएगा और टी इक्वल टू प्लस का 3 आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ये है, ठीक है। चलो ठीक है नेक्स्ट, अच्छा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुंचेगा ग्राउंड से, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक पहुंचेगा ग्राउंड से, तो सो सिंपल है। ऊपर हाइट देखो, टोटल हाइट कितना दिया है 15 मीटर दिया टावर का, मीन्स जो टावर है उसका हाइट हमको पता है कितना 15 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ जब फेंका है इसको, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइट पे गया होगा और यहाँ वेलोसिटी 0 होगा और नीचे गिर गया होगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ऊपर जाने पे बॉडी स्टॉप कर गया, ताकि बॉडी स्टॉप कर गया, तो यहाँ पे लगा सकते हैं स्टॉपिंग पोजीशन है, स्टॉपिंग यहाँ पे क्यूटी प्लस, नहीं इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें हमारा भी 0 हो जाएगा, क्या हमारा भी 0 हो जाएगा, जैसे कि वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, वी तो क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तक पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ 0 होगा तभी तो मुड़ेगा, ठीक है। यू स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एस, इधर लाएंगे माइनस, तो यहाँ पे जी जी माइनस आ जाएगा ना, तो इधर आ गया पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब माइनस जी आ गया, ठीक है। तो इधर इसको लेंगे तो प्लस का जी आ जाएगा, ठीक है। यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना दिया हमारा 20 का 10, सॉरी यू को कितना दिया देखो, यू दिया है 10 का, 10 का स्क्वायर मीन्स 100, 2 जी कितना 10 इंटू एस कितना आ गया यहाँ पे 20/5, यहाँ पे एस, एस इक्वल टू 5 मीटर, मीन्स 5 मीटर ऊपर और गया है, तो टोटल हाइट कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर, 20 मीटर आंसर। इसमें कोई दिक्कत हमें तो नहीं होना चाहिए, चलिए ठीक है। कुछ गैलीलियो को लो देखते हैं, गैलीलियो क्या कहना था उनके बारे में जानना है, ठीक है। गैलीलियो का ओड नंबर का ए आता है, लो दिए थे कि यहाँ पे कंडीशन क्या था कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए और एक्सेलरेशन हमारा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो डिस्टेंस कवर कितना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना करेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड फिफ्थ सेकंड, मतलब मीन्स 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकंड जो थर्ड सेकंड है, थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि जैसे कि 1 सेकंड में 1 सेकंड इतना कवर किया, नेक्स्ट नेक्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट के 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में इतना ही, दूसरा सेकंड में इतना ही कवर किया, और यहाँ से थर्ड सेकंड, थर्ड मीन्स तीसरा सेकंड में कितना कवर किया, तीसरा सेकंड में कवर किया। अगर बोलता कि पूरा 3 सेकंड में कितना किया, पूरा 3 सेकंड में तो इतना आ गया 3 सेकंड में, लेकिन वो थर्ड वाली तीसरा सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये हमारा ये लो दिए थे कि अगर ऐसे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कितना करें कवर करेंगे, एक रेशियो में कवर करेंगे, इन लोगों का अगर रेशियो टाइम सेम रहा तो रेशियो का जाएगा 1357 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट देख लो कि एस इक्वल टू कैसे ऐसे कैसे निकल गया 1 2 3 5, देखो एस इक्वल टू क्या था यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली क्या था हमारा गैलीलियो कहना है कि क्या जाएगा हमारा यू 0 रहेगा, तो यू 0 कर दो 0,
और ए बोला कांस्टेंट, सब में एक कांस्टेंट होगा, बराबर कर दो, तो हाफ जीटी स्क्वायर ए जी कांस्टेंट हो गया, तो टी का स्क्वायर बचा ओनली टाइम का स्क्वायर, मींस 1 सेकेंड 2 सेकेंड पूरा का पूरा, मतलब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ देखो, यहाँ पे देखो ये इक्वल टू टी का स्क्वायर आ गया, मीन्स 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में पूरा, 3 सेकेंड में पूरा, 4 सेकेंड में पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया, वो जगह में रेशियो कितना, टी का स्क्वायर टी का स्क्वायर टी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1496, मीन्स पूरा 1 होगा ये हमारा पूरा, 4 होगा वही हमारा पूरा, 9 होगा ये हमारा पूरा, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसका देखो ये पता है एन एस का u प्लस ए बाई टू, 2n-1, तो u हमारा 0 हो गया, तो a बाई टू हमारा कांस्टेंट है, तो कितना बच गया हमारा 2/2n-1 का, ठीक है। तो एस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ मींस ओनली इस दूरी कितना कवर किया, सेकंड सेकंड में मींस इतना कवर कितना कितना किया, ठीक है। थर्ड सेकंड में इतना इतना डिस्टेंस इस समय में कितना डिस्टेंस कवर किया, फोर्थ सेकंड में इतना डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 5 3 1 3 5 7 का रेशियो में आएगा, ठीक है। चलो नीट क्वेश्चन देख लो, क्या बोला है कि एक पार्टिकल है, क्या है, एक पार्टिकल से स्टार्ट करता है मोशन फ्रॉम रेस्ट से, ठीक है। कुछ द एक्शन कांस्टेंट फोर्स, कहाँ पे कांस्टेंट फोर्स, बच्चा कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, देखो फोर्स इक्वल टू क्या हमारा कांस्टेंट है, तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या, मास इनटू एक्सप्रेशन इक्वल टू कांस्टेंट, अब किसी भी बॉडी का मास चेंज नहीं होगा, तो ए इक्वल टू क्या कांस्टेंट, अब ए इक्वल टू कांस्टेंट तक ले लियो और नंबर लगा सकते हैं, आगे नेक्स्ट हो सकता है डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 10 सेकंड इज s1, फर्स्ट 10 सेकंड, पहला 10 सेकंड में s1 कवर किया है, और दैट कवर इन नेक्स्ट 10 सेकंड, उसका नेक्स्ट 10 सेकंड बाद s2 कवर किया है, 10 सेकंड s2 कवर किया, तो उसका रेशियो पूछा है, तो बन नहीं जाएगा, देखो यहाँ फर्स्ट 10 सेकंड में कितना, फर्स्ट 10 सेकंड में, उसके नेक्स्ट 10 सेकंड यहाँ आ गया, कितना कवर किया है, कितना कवर किया, इसका s1 है, इसका s2 है, तो दोनों का टाइम तो बराबर है, दोनों का टाइम बराबर है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और रेस्ट से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो गैलीलियो को और नंबर लगा सकते हैं, अगर स्पेसिफिक बोले ओनली इसका इसका बोले तो ये निकाल सकते हैं 1 3, तो फर्स्ट सेकंड कितना आ गया, पहला में 1 और इसका 3 आ गया, तो लिख सकते हैं क्या s1 इक्वल टू 3s2, कोई दिक्कत, सॉरी s2 इक्वल टू s2 इक्वल टू आ गया हमारा 3 का s1, ये 3 गुना होगा ना, ये 3 गुना होगा, किससे, इससे 3 गुना होगा, ठीक है, ये गलत बच्चों, ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, आप इसको घर में बना लेंगे, ठीक है। रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट किया, कांस्टेंट फोर्स मींस एक्सेलरेशन का जगह कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इतना फर्स्ट 1 सेकंड में s1 कवर किया है, और कवर इन फर्स्ट 15 सेकंड इज s2 कवर किया, मींस अरे ऐसे पगला लोग, देखो एस 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 मतलब 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 10 15, इसका कवर किया कितना, s2 कवर किया है, s2, और इसमें कवर किया है s1 कवर किया है, तो s1 और s2 का निकालना रिलेशनशिप में निकल जाएगा रे, s2 आ गया 1 3 5, कितना आ गया 8 आ गया, 1 3 है ना यार, क्या पूछा है पूरा का पूरा, अच्छा पूरा का पूरा s2 पूछा है ना, तो रुक जा रुक जा रुक जा, एक सेकंड, देखो निकाल ही देते तुम लोग, देखो 1 सेकेंड 1 3 5 होता है ना, यहाँ पे s सेकेंड s s मीन्स 5 सेकेंड यहाँ पे 5 सेकेंड यहाँ पे 5 सेकेंड यहाँ पे, यहाँ बोला कि कांस्टेंट फॉर डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 5 सेकेंड में s1, डिस्टेंस कवर इन 5 इसमें s1 कवर किया, ठीक है। उसके बाद कवर दैट इन फर्स्ट 15 सेकेंड, फर्स्ट 15 सेकेंड में कितना कवर किया, तो 10 15 कितना गया हमारा s 3s1 और 5s1, कितना गया हमारा 9s1, हमारा 9s1 आ गया, तो लिख सकते हैं ना s2 बाई s1 कितना आ गया हमारा 9, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया s2 इक्वल टू 9s1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्वेश्चन करेगा कैसे कैसे आ गया सर, कैसे कैसे आ गया, अरे पगला बहुत सिंपल सा है, एस इक्वल टू क्या आता है टी का स्क्वायर होता है, हाँ तो s2 बाई s1 करते हैं, टी का स्क्वायर, ठीक है, s2 बाई s1 कितना आ गया देखो तो 15/5 का होल स्क्वायर, s2 बाई s1 9 आ गया, तो s2 बाई s1 यहाँ से निकाल सकते हो और इससे निकाल सकते हो। यहाँ पार्टिकल को ये नहीं बोला है कि
थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, यहाँ बोला कि 15 फर्स्ट 15 सेकंड मीन्स यहाँ का पूरा, और S1 फर्स्ट 5 सेकंड, फर्स्ट 5 सेकंड में एक 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 ब्रिज ये करेगा, और फिर फर्स्ट 15 सेकंड, फर्स्ट 15 सेकंड कितना 5 3 8 और 1 9, तो 9। ठीक है। वाटर टेप प्रॉब्लम क्या होता है, वाटर टेप प्रॉब्लम क्या होता है वो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। उसके बाद हम जगलर्स प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ रिलेटिव क्वेश्चन करेंगे, रिलेटिव देखेंगे, ये आएगा। सब बहुत ही बाकी है, बुलेट प्रॉब्लम वगैरह है। ठीक है, तो वाटर टेप प्रॉब्लम देखते हैं पहले। सॉरी बच्चों, इसको हम एक क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं, क्या एक क्वेश्चंस के बोलता है थ्रू करते हैं। द वाटर ड्रॉप फॉल, फॉल मीन्स इसका यू हमारा क्या है, जीरो है। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल फ्रॉम अ टैप 27 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से ये 27 मीटर पे है। ठीक है। द फोर्थ ड्रॉप, यहाँ पे फोर्थ ड्रॉप इज लिविंग द टैप, मान लो ये नल है, फोर्थ ड्रॉप यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, फोर्थ ड्रॉप यहाँ से निकल रहा है, जब पहला ड्रॉप क्या कर रहा है, पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है, इज द फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, तो थर्ड यहाँ पे, सॉरी बच्चों, थर्ड यहाँ, अरे क्या हो रहा है, लेक्चर नहीं मान देगा क्या आज? थोड़ा सा हैंग कर रहा है बच्चों। यहाँ पे 3 होगा थर्ड ड्रॉप, और सेकंड ड्रॉप यहाँ पे होगा। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में है, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्या कि फर्स्ट 3 सेकंड में, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और यहाँ का यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ का यहाँ तक डिस्टेंस, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो थर्ड ड्रॉप यहाँ पे है, थर्ड ड्रॉप यहाँ पे है, चौथा ड्रॉप तो निकलने वाला था, चौथा ड्रॉप 27 मीटर हो जाएगा, 24 यहाँ तो निकलने वाला है, तो 27 मीटर हो जाएगा, तो थर्ड ड्रॉप यहाँ पे हो गया, और सेकेंड ड्रॉप, और यहाँ आ गया फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम सेम है, इंटरवल ऑफ टाइम सेम है, तो इसको एक्स बोलते हैं, इसका एक्स बोलते हैं। तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट मीन्स उस एग्जैक्ट टाइम में कितना बोल रहा है, तो ले को और नंबर लगाते हैं, 1 3x 5x करके, हाँ लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा पूरा, 3x, कितना 3x, 1 सेकेंड बच्चों, फिर से 3x लिख दिया मैं, कितना गया x और x कितना 4x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 4x इक्वल टू टोटल कितना हुआ 27 मीटर, 27 मीटर, उतना ही ना रे। वन सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये हमारा फोर्थ सेकंड है, फोर्थ ड्रॉप है, ये हमारा 3 ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है, ये फर्स्ट ड्रॉप है। कितने डिस्टेंस मान लो ले लो का, x 3x 5x, टोटल कितना हो गया 9x इक्वल टू कितना 27 मीटर, x इक्वल कितना आ गया हमारा 3 मीटर। इसका मतलब इसका डिस्टेंस 3 मीटर है, इसका डिस्टेंस 9 मीटर है, और इसका डिस्टेंस 15 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इंटरवल ऑफ टाइम में गिर रहा है कहाँ पे, 8 मीटर का टैप से, यहाँ पे मान लो नल है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस हमारा, इसका 8 मीटर है। ठीक है, ये जस्ट लीव कर रहा है फर्स्ट ड्रॉप, जब फर्स्ट ड्रॉप कहाँ पहुंच रहा है ग्राउंड में, यहाँ फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुंच रहा है, तो तो बोला है कि सेकंड ड्रॉप किस इंस्टेंट में, माना यहाँ पे थर्ड ड्रॉप है, और सेकंड ड्रॉप कहाँ पे होगा, तो उसका डिस्टेंस निकालने बोला है। तो कितना मान ले यहाँ पे, x मान ले, यहाँ पे 3x मान ले, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 8 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, ये आ गया। तो क्या पूछा है, द डिस्टेंस यहाँ पे सेकंड ड्रॉप का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा देखो, तो सेकंड ड्रॉप ये हमारा, ये तो डिस्टेंस कितना हमारा 3x, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू
6 मीटर, मीन्स यहाँ से 6 मीटर ऊपर सेकंड ड्रॉप होगा। ठीक है, अब जगलर प्रॉब्लम देख लो। जगलर प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा होता है कि बोला है कि ये हमारा कोई जोकर है जो सर्कस दिखाता है। एक बॉल को यहाँ से छोड़ा है, नीचे एक बार बॉल एक और है, एक और बॉल यहाँ पे है, एक और बॉल इसको छोड़ा है, पकड़ा है, छोड़ा है। तो कितना इंटरवल ऑफ टाइम में इसको करे ताकि वो बना रहे। अब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में टाइम यहाँ का सेम, यहाँ का यहाँ का सब अगर टाइम सेम होगा तभी तो पूरा बॉडी एक जगह पर कंसंट्रेट होकर रहेगा बॉडी, नहीं तो नहीं रह पाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल, पढ़े थे हम लोग क्या, टी इक्वल टू रूट टू क्या एच बाई जी, पढ़े थे ना जी। हाँ ठीक है, तो अब मान लो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, अब सबका क्या हुआ, सबका टाइम का देखो क्वेश्चन देखो। जगलर है जो मेंटेन किया 4 बॉल, कितना बॉल को, 4 बॉल को। तो एक बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल को। ठीक है, मेकिंग ईच देम राइज हाइट ऑफ 40 मीटर, कितना हाइट तक उसको राइज कर रहा है, 40 मीटर तक राइज कर रहा है। 1 2 3 4। तो बोला कि व्हाट टाइम इंटरवल मेंटेन द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कितना टाइम लगेगा, कितना मेंटेन करने के लिए ताकि सारा डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो जितना टाइम यहाँ लेगा उतना टाइम यहाँ लेगा, उतना टाइम यहाँ पे। तो T1 T2 T3 T4। तो एक बॉल को कितना हाइट तक ये उछालता है, यहाँ मान लो एक बॉल यहाँ तो है, तो इस बॉल को यहाँ तक पहुंचाता है, मतलब 40 मीटर। मीन्स अगर मान लो ये बॉल यहाँ पे रुका हुआ है तो यहाँ पे पूरा जगह यहाँ तक जा सकता है, इससे ऊपर वो नहीं जाता है। टोटल हाइट कितना होगा एक का, 40 मीटर। 40 मीटर। तो टाइम निकालते हैं, पूरा टाइम कितना हो जाएगा हमारा, एक का टाइम हो जाएगा 40 10 कितना आ गया, रूट 8, मीन्स 4 रूट 2 आ गया। अब T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 प्लस T4 इक्वल टू टोटल टाइम रूट 2। सारा टाइम क्या होता है हमारा, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। 4 टी डैश लिख देते हैं, 4 रूट 2। तो टी डैश इक्वल टू रूट 2 मीन्स एक एक इस दोनों बॉल के बीच में जो टाइम रहेगा हमारा इतना टाइम रहेगा और सबका टाइम बराबर रहेगा। ठीक है, जगह प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट बचा देखते हैं हम लोग, ये देखते हैं। अब बॉडी को थ्रो करेंगे ऊपर और नीचे सेम हाइट से, तो क्या होगा। जब एक बॉडी को यहाँ से हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं और जब एक बॉडी को हम यहाँ से नीचे थ्रो कर रहे हैं और जब एक बॉडी को हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, तो वहां पे का टाइम इंटरवल कितना रहेगा। मान लो इसका यहाँ से ड्रॉप करने का टाइम इंटरवल T1 लगा और यहाँ से छोड़ने में टाइम इंटरवल T2 लगा। और एक ड्रॉप कंडीशन में हम लोग पढ़े थे, ड्रॉप कंडीशन में क्या आया था, रूट 2GH बाई रूट 2H/g। यहाँ पे देखो ड्रॉप कंडीशन का लगाया था फॉर्मूला, कहाँ गया जी, देखो यहाँ पे ड्रॉप कंडीशन लगाए थे, रूट 2GH जस्ट फॉर बॉल मेकिंग ईच देम राइज टू जगलर मेंटेन 4 बॉल्स। ठीक है, मींस वहां पे छोड़ा है पकड़ा है, तो ये हमको पता आ गया। ठीक है, तो रूट 3 ये इसका टाइम टी, टाइम का टी कितना लगता है, इसका होता है इन दोनों का T1 और T2 का रूट, T1 और T2 का होता है रूट, और T3 इक्वल टू ये हो गया, तो T3 को यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, और हाइट हो जाएगा हमारा h हाफ GT T1 स्क्वायर, T1 और T2 का स्क्वायर। अगर इसका हाइट निकालना हो तो कितना, मान लो इसका टाइम दे दिया, इसका टाइम दे दिया और पूछ दिया हाइट कितना होगा, हाइट इक्वल टू हाफ G T1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि कौन सा टाइम ऑफ इंटरवल में बॉडी को यहाँ से थ्रो किए। ठीक है, तो दोनों हाइट सेम रहेगा, दोनों का हाइट सेम रहेगा किस इंटरवल में, सिंपल सा है। जैसे कि आप यहाँ से बॉडी यहाँ तक गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ T1 टाइम। अब इस बॉडी को यहाँ तक पहुंचने में, सेम हाइट पहुंचने में T2 टाइम लगा, T2 टाइम लगा, और जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है T3। मीन्स ये टी और ये टी दोनों का दोनों बराबर होगा, और ये हमारा T2 पूरा का पूरा इतना ट्रेवल करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में कि कितना कितना टाइम उसको प्रॉपर लगेगा। मान लो इसका टाइम लगता है हमारा, इसका T1 टाइम लगा यहाँ तक जाने में, तो यहाँ पे आने में क्या टाइम T1 लगेगा। ठीक है, ऊपर जाते में यहाँ पे टाइम कितना लगेगा पूरा T2 मान लो, टाइम T2 मान लो, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा T1 प्लस T2। ठीक है, T1 प्लस T2 हो गया, तो T इक्वल टू कितना आ गया, हम लोग पता है T इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल बॉडी को कवर करने में टोटल टाइम लगता है 2U/g लगता है, ये लगता है 2U/g लगता है। अब इसको हम बराबर कर देंगे, 2UG इक्वल टू T1 प्लस T2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमारे U इक्वल टू क्या आ गया कि उसका किस वेलोसिटी से फेंकेंगे, आ गया हमारा G/2 T1 प्लस T2। ठीक है, और हाइट कितना आ जाएगा हमारा,
हाइट आ जाएगा हमारा h इक्वल टू जी, सोल्व करेंगे तो हाफ जी वही वाला टी2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि किस टाइम में दोनों का हाइट बराबर होगा, या फिर दो टाइम दे देगा टी1 और टी2 दे देगा, तो वहां पे हाइट क्या होगा वो पूछ लेगा। ठीक है, वहां पे टी1 टी2 दे देगा तो पूछेगा क्या जी का होगा यू का होगा। ठीक है, ये सब पूछ देगा, तो ये सब बन जाना चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन। एयर, अगर किसी में एयर रेजिस्टेंस आ गया तो उस टाइम उस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, मान लो कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला लिख लो कि मान लो कोई बॉडी यहाँ पे नीचे मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एयर फोर्स लगाएगा। अब एयर फोर्स लगाएगा तो उस बॉडी का कुछ टाइम वगैरह घटेगा या फिर टाइम वगैरह बढ़ेगा, टाइम वगैरह घटेगा या फिर टाइम वगैरह बढ़ेगा। जब हम एक बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो नीचे जी लगता है और हाइट हमारा मान लो कुछ ना कुछ होगा, तो उस टाइम क्या होता है कि टाइम अप जाने में आप लिफ्ट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि टाइम ऊपर जाने वाला में क्या होता है एच बाई जी इफेक्टिव एड होता है। क्या होता है, जी इफेक्टिव एड होता है। चलो जी प्लस ए जी इफेक्टिव एड होता है, और टी मान लो ऊपर से नीचे गिर रहा है, आप लिफ्ट में और ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो जी इफेक्टिव क्या होता है हमारा घटता है। क्या होता है हमारा घटता है, इतना घट गया। ठीक है, तो टी डाउन में क्या जाएगा, टी डाउन में रूट टू एच जी माइनस ये रूट टू जी एच ए माइनस, बस दो फॉर्मूला आपको याद करना है, बस दो फॉर्मूला याद करना है। अब वही इसी फॉर्मूला से ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन बोलेगा ए ऑब्जेक्ट है 5 kg का थ्रोन कैविटी अपवर्ड विद ग्राउंड से, कुछ ना कुछ एयर रेजिस्टेंस है जो कि कांस्टेंट रिगार्डिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इतना फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। देखो तो यहाँ पे मास फोर्स दिया है, मास दिया है, तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा कितना जाएगा एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा विद द मोशंस। तो रेशियो ऑफ टाइम एसेंट ऊपर जाने का और टाइम डिसेंड का रेशियो पूछा है। अरे सिंपल से तो है, देखो F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना है 10 दिया है 5 दिया है, ये निकल जाएगा कितना है इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी आपका कितना बोले थे, टी आपका देखो ये रूट टू एच बाई जी प्लस, यहाँ पे टी डाउन का इतना जाएगा, तो बस देखो तो यहाँ डायरेक्ट है ना, तो 1/g+ ये 2h टी डाउन इक्वल टू रूट टू एच जी माइनस ये तो ए कट जाएगा पूरा का पूरा, तो टी डाउन टी अप इक्वल टू जी प्लस से कितना हमारा जी हमारा आ गया 10 और 12 1/√12 और टी डाउन कितना जाएगा हमारा जी माइनस से कितना 10 में सॉरी 10 में 2 के कितना बचा 8 बचा, ऊपर का रूट 8, तो इस तरह से निकाल लोगे कट जाएगा 2/3, तो टी अप बाई टी डाउन हो जाएगा हमारा √2/3, ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट साथ समझ लो, लिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी साथ में समझ लो कि अगर कोई मान लो तुम यहाँ पे हो, पहला कंडीशन क्या है, तुम एक बॉडी को ड्रॉप कियो, ड्रॉप करने के कंडीशन में टाइम ये आता है √2h/g। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो उस टाइम क्या होगा √2h जी इफेक्टिव क्या आता है जी प्लस ए एक्सेलरेशन नहीं होता हमारा इफेक्टिव। ठीक है, या फिर हम ये रिलेटिव भी लिख सकते हैं, रिलेटिव मींस कि जाने वाला ऊपर जा रहा है, माइनस ऊपर जा रहा है प्लस का जी मान लो माइनस माइनस का जी माइनस का जी ये माइनस का जी, तो ये आ जाएगा। और लिफ्ट हमारा नीचे आ रहा है, एक्सटर्नल ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, अगर ए इसका रिलेटिव निकाले हम तो ये माइनस जी हो जाएगा, जी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, जी माइनस सी हो जाएगा। अब इस पे ये हो गया। ठीक है, बेसिकली लिफ्ट वाला क्वेश्चन हम एनएलएम में करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि बुलेट कितना पेनिट्रेट करता है, किस कंडीशन में कितना पेनिट्रेट करता है। तो ये हमारा क्या है, एक वुडन का बॉक्स है। ठीक है, अब क्या बोला है कि बुलेट को फायर किया गया है, ठीक है, रेक्टेंगुलर गन में विथ कितना स्पीड से, यूज स्पीड से। मान लो यहाँ पे बुलेट हमारा यहाँ से यूज स्पीड इस गन को फायर किया गया है, ठीक है, कितना स्पीड है यूज स्पीड में, तो बच्चों यूज में फायर किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर ब्लॉक के अंदर जाने के बाद, कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ब्लॉक के अंदर जाने तक, यहाँ तक गया, उसके बाद क्या गया, इसका वेलोसिटी बिकम्स v/3 कितना u/3। ठीक है, तो बोला है कि फर्दर मोड कितना पेनिट्रेट करेगा ताकि सेम डायरेक्शन में तो रेस्ट पे आ जाएगा। मान लो यहाँ पे रेस्ट में आ गया, v = 0 हो गया, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा x, तो टोटल डिस्टेंस पूछा है, टोटल लेंथ पूछा है, मतलब 24 + x = कितना होगा
चलो दो इक्वेशन यूज करते हैं, कौन कौन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी कितना दिया स्टार्टिंग में, वी का यू का होल 3 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे ए निकाल लेते 2as, ठीक है। देखो वी स्क्वायर बटा में 9 माइनस सॉरी यू स्क्वायर बटा में 9 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यू स्क्वायर बटा में 9 माइनस यू स्क्वायर, कितना देगा बच्चों, 9, ठीक है, इक्वल टू 2as, 2 से 2 कट गया 4 बच्चा, माइनस 4u स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू a इंटू एस कितना दिया हुआ, एस दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 6 से कट गया, कितना आ गया हमारे बच्चों, माइनस यू स्क्वायर बाई 9 इंटू 6 इक्वल टू ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, कहाँ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 लगाते हैं, यहाँ का यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, यहाँ से ये लगाते हैं, ठीक है, इसके बीच में लगाते हैं, तो कितना जाएगा हमारा, वी स्क्वायर कितना जाएगा हमारा, वी जो फाइनली पहुंच यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना होगा इनिशियली कहाँ पे, यहाँ पे यू पाई स्क्वायर बाई 9 प्लस 2as, ठीक है, एस हमारा एक्स मान लो, तो इधर आ गया माइनस यू स्क्वायर बाई 9 आ गया इक्वल टू 2a x, और 2 और x को इधर ले आओ, कितना बच गया, माइनस का यू स्क्वायर बाई 9 इंटू 2 इंटू एक्स इक्वल टू ये का वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 से, तो कितना जाएगा हमारा, माइनस का यू स्क्वायर 18x इक्वल टू माइनस का यू स्क्वायर 9 इंटू 9 इंटू 6, कट जाएगा दो से कट गया, ये कट गया, कितना बच्चा 2x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 3, मतलब 3 सेंटीमीटर हो, तो 24 प्लस 3 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, आंसर कौन सा आंसर है ये। तो करना क्या चाहिए, करना कुछ नहीं है, पहले इन दोनों के बीच में क्वेश्चन लगाना है, उसके बाद इन दोनों के बीच में क्वेश्चन लगाना है, यहाँ से एक सोल्यूशन निकाल लेना, इसे पुट कर देना है, ठीक है, जो आएगा आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म रिलेटिव टर्म। रिलेटिव मोशन टर्म में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी सेम साइड में मूव करे तो समान देखोगे, तुम भी मूव कर रहे हो, तुम भी मूव कर रहे हो, ठीक है, तुम मूव कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त भी मूव कर रहे हैं, तुम्हारा ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोग दोनों का जो स्पीड है, स्पीड 5 से डिफरेंट कर रहे हैं, 5 जो भी 5 मीटर पर सेकंड से डिफरेंट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर तुम अपोजिट साइड से, अगर तुम 10 मीटर पर सेकंड से इधर से भाग रहे हो, 15 मीटर पर सेकंड इधर भाग रहा है, तो नहीं लगेगा कि स्पीड दोगुना से भाग रहा है, कितना भाग रहा है, दोगुना से। तो अगर सेम साइड रहा तो यू रिलेटिव घट जाता है, और डिफरेंट साइड रहा तो यू रिलेटिव एड हो जाता है, समझ में आया। तो एक चलो बस क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा कहाँ पे आया क्वेश्चन से, एएमटी एआईपीएमटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला है कि एक एक बस है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मान लो बस हमारा 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है, और एक स्कूटर है जो कि 100 सेकंड में इसको, मान लो इसको मैं यहाँ पे कोई फिगर बना लेते हैं, ये हमारा क्या, हमारा बस है जो कितना से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और एक स्कूटर है जो उसको ओवरटेक करता है, मान लो एक स्कूटर यहाँ पे कोई लड़की चला रही है, ठीक है, चला रही है स्कूटर, मान लो 20 स्पीड से चला रही है, ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस कितना हमारा 1 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर, टाइम कितना लग रहा है इसको, 100 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है, 100 सेकंड लग रहा है इसको ओवरटेक करने में, 100 सेकंड लग रहा है इसको ओवरटेक करने में, तो निकाले क्या आंसर, निकालो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, ठीक है, एस हमको रिलेटिव लेना है, क्या लेना है, रिलेटिव लेना है, इक्वल टू यू रिलेटिव टाइम प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। एस रिलेटिव कितना आ गया हमारा, दोनों का डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना हमारा, रिलेटिव डिस्टेंस कितना हमारा, 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर, कितना 1000 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद यू रिलेटिव कितना है, यू रिलेटिव मान लो ई 20 जा रहा है सेम डायरेक्शन में, और ये 10 जा रहा है, तो कितना आ गया हमारा यू रिलेटिव, तो कितना आ गया बोलो, v माइनस 10 का इंटू
उसके बाद टी, टी कितना दिया हमारा 100 सेकंड, कितना दिया है 100 सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा मान लो अगर स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से चले, अगर स्कूटर हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से चले, जो स्पीड है यूनिफॉर्म रहे, तो वेलोसिटी जीरो मान ले सकते हैं क्या, सॉरी एक्सेलरेशन हमारा जीरो मान सकते हैं क्या, जैसे कि v क्या होता है हमारा, v इक्वल टू होता है क्या, ये डी सॉरी ये इक्वल टू आता है dv बाई dt होता है। अगर ये यूनिफॉर्म से चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो जाएगा, तो इसको हम जीरो कर दिए, पूरा का पूरा हम इसको जीरो कर दिए, ठीक है, तो कितना आ गया देखो तो 1000 इक्वल टू, चलिए तो दो जीरो कट जाएगा, कितना बच जाएगा इसको 10 इक्वल टू v माइनस 10, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस लड़की को 20 मीटर पर सेकंड से चलना होगा ताकि इस चीज को पूरा का पूरा वो कवर कर सके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा ट्रेन क्रॉसिंग में क्या होता है कि मान लो एक ट्रेन है, ये हमारा एक ट्रेन है, आज दोनों ट्रेन है, ठीक है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो वी रिलेटिव का जगह जुड़ जाएगा v1 प्लस v2, ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करे तो v रिलेटिव का जगह हमारा घट जाएगा, v रिलेटिव का जगह घट जाएगा, लिख लो तो v रिलेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, यहाँ पे v रिलेटिव कितना जाएगा v2 माइनस v1, ठीक है। अच्छा मान लो बोल देगा कि पूरा क्रॉस करना है, पूरा क्रॉस करना है मीन्स इसका डिस्टेंस l, इसका डिस्टेंस l2, अब ये दोनों क्रॉस करेगा, मान लो ये ट्रेन है हमारा, ये हमारे इसको क्रॉस कर देगा, जब पूरा क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस कितना जाएगा हमारा, इसका डिस्टेंस l1, इसका डिस्टेंस l2, तो कितना जाएगा इसमें डिस्टेंस, डिस्टेंस जगह l1 प्लस l2, इससे भी वही होगा, l1 प्लस l2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे, जैसे कि ये हमारा दौर कितना में है, पीएमटी 1996 में आया, कितना में 1996 में आया है, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखो दो बोला के दो ट्रेन है, हर एक 50 मीटर लॉन्ग, कितना एक ट्रेन मान लो इतना 50 मीटर, और दूसरा ट्रेन हमारा 50 मीटर का है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना से 10 और 15 से, 10 और 15 से, तो हमारा पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा, बताओ जी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे हम, डिस्टेंस रिलेटिव लेंगे, डिस्टेंस रिलेटिव लेंगे, कितना लेंगे, डिस्टेंस रिलेटिव लेंगे, कितना आ गया 50 इसका, 50 इसका और 50 इसका, कितना आ गया 100 मीटर, कितना 100 मीटर बटा में यू रिलेटिव, सेम साइड में क्या अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या होगा, ऐड होगा, कितना आ गया हमारा, ये हमारा 10 और 15 कितना 25, तो कितना आ गया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, और 2024 2004 क्वेश्चन है, बोला कि एक ट्रेन है, कितना ट्रेन है, ट्रेन हमारा कितना मूव कर रहा है, एक ट्रेन मान लो 150 मीटर का, और एक यहाँ पायरोट है जो कि मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, कितना मूव कर रहा है 5 मीटर मूव मूव कर रहा है, और ये ट्रेन जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो पूछा कि कितना टाइम लगेगा पायरोट रिकवर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना हमारा वो तो इसका मतलब 50 मीटर, कितना अब पायरोट का डिस्टेंस तो है नहीं, तोता का डिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो 50 आ गया, 50 मीटर इक्वल टू वेलोसिटी कितना आ गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन मींस ऐड होगा, 20 आ गया, एक कटेगा, कितना आ गया हमारा इक्वल टू 7.5 सेकंड, आंसर दिया क्या, जरूर 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 एक सेकंड, टी जरूर कितना आ गया, डिस्टेंस कितना हमारा 150 मीटर है, वेलोसिटी कितना आ गया 10 और 5 15, तो कितना आ गया टी इक्वल टू 10 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। क्या आता है क्वेश्चन रिलेटिव मोशन, क्या रिलेटिव मोशन का टर्म क्वेश्चन आता है कि बोलता है कि कहाँ पे कितना मिलेगा, कहाँ पे कौन कितना मिलेगा, ठीक है, देखो ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, नीचे गिर रहा है, कितना u स्पीड से नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे a1 भी g हो जाएगा, यहाँ पे मान लो एक स्पीड हो रहा है u2 स्पीड से गिर रहा है, तो ये g2 जाएगा, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का रिलेटिव होगा, इसका भी एक्सेलरेशन सेम, इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे मान लो कि हमारा एक बॉडी है, यहाँ से गिर रहा है v1 स्पीड से, यहाँ पे पहुंचा, और एक बॉडी यहाँ से ऊपर फेंके, कहाँ फेंके ऊपर फेंके,
एक बॉडी नीचे से गिर रहा है u1 स्पीड से, और एक बॉडी ऊपर से नीचे से फेंके है उसको ऊपर, तो u2 स्पीड। तो यू रिलेटिव कितना आ गया, नीचे भी ग्रेविटी लग रहा है इसका भी, और नीचे भी ग्रेविटी इसका भी लग रहा है, तो ये रिलेटिव हो गया हमारा जीरो हो गया। कितना आ गया, जीरो हो गया। अब हम कहाँ पे मिलेगा मीटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए, एस रेटी प्लस उसका यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर रिलेटिव आ गया, तुम्हारा कितना गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। कितना बच्चा, हाइट इक्वल टू u1 प्लस u2, मीन्स दोनों का स्पीड जोड़ दोगे, इंटू टाइम से इंटू मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या जाएगा हमारा, इस हाइट पे उन लोग मिलेगा। किस हाइट पे मिलेगा, इस हाइट पे मिलेगा। ठीक है, इस हाइट पे मिलेगा। और यहाँ टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टाइम निकालने के लिए इसको एच से डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। चलो देखो क्वेश्चन देखो, देखो बोला कि एक बॉल को ड्रॉप किया फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट 80 मीटर, 80 मीटर मान लो बिल्डिंग का हाइट है, कितना है, 80 मीटर है, यहाँ से हम गिराए, क्या कि ड्रॉप किए थे, उसका जीरो हो गया। ठीक है, बोला कि एट इंस्टेंट टाइम में अनदर बॉल थ्रो किया ऊपर, यहाँ पे एक और बॉल ऊपर की तरफ फेंके, कितना से, 50 मीटर पर सेकंड से फेंके। तो द फ्रॉम बॉटम, बॉटम से कहाँ से, बॉटम से कितना टाइम लगेगा कि दोनों मिल जाए, कितना टाइम लगेगा कि दोनों मिल जाए। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले हम निकालते हैं क्या, टी टी इक्वल टू क्या होता है हमारा, टी इक्वल टू होता है ये देखो, टोटल हाइट इक्वल टू दोनों का स्पीड जोड़ दो, कितना गया, जीरो प्लस 50, कितना गया, 80/50, 1.6 सेकेंड। सुनाया कोई दिक्कत, अच्छा हाइट निकाले बोल देगा तो कौन सा हाइट में मिलेगा, हाइट इक्वल टू कौन सा हाइट में मिलेगा, दोनों का ये u1 प्लस u2 कितना, जीरो प्लस, देखो ना जीरो, u2 u1 प्लस u2 जीरो प्लस 50 इंटू टाइम कितना हो गया, 1.6, एच इक्वल टू कितना आ गया, 50 इंटू 1.6, 1.6, एच इक्वल टू कितना देगा हमारा, देखो तो 16×5 = 80, 80 मीटर मतलब कि वहीं जाके मिलेगा। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। रुक जाओ एक मिनट, गलती हो जाएगा मेरे से। देखो, वेयर दे विल, कहाँ पे मिलेगा इन लोग, वेयर दे विल मीट। देखो ये 80 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से मान लो कि ये हमारा यहाँ नीचे गिरना स्टार्ट किया है, नीचे गिरना स्टार्ट किया है, क्या आता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये ड्रॉप किया गया तो ये हमारा एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, हाफ एटी स्क्वायर, वो तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5, टोटल आ जाएगा 12.8 मीटर, कितना आ जाएगा, 12.8 मीटर, मीन्स 12.8 मीटर यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना पहुंचेगा, देखो तो ये डिस्टेंस पहुंचेगा हमारा, कितना पहुंचेगा, तो 80 माइनस 12.8 कितना बच जाएगा, 57.2, 57 67.2, 67.2 मीटर। तो कितना जाएगा हमारा, 67.2 मीटर में जाके मिलेगा। ठीक है, चलो एक आता है नो कोलाइडिंग का कॉन्सेप्ट, नो कोलाइडिंग का कॉन्सेप्ट। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो ये तुम जा रहे हो, ये तुम्हारा व्हीकल्स है, तुम्हारा व्हीकल्स है, रात में मूव कर रहे हो, ठीक है, अब ये व्हीकल्स को पता नहीं कि तुम यहाँ से जा रहे हो, तुम यहाँ से जा रहे हो, अब तुम अचानक कुछ कुछ स्पीड से जा रहे हो इनिशियली, ये भी कुछ स्पीड से जा रहा होगा इनिशियली, तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे दोनों का दोनों गाड़ी मिले नहीं, इसका मतलब तुम यहाँ पे जैसे देखोगे इस गाड़ी को जाते हुए तो तुम ब्रेक मारोगे, क्या मारोगे, ब्रेक मारोगे, डी एक्सलेट करेगा बॉडी, बॉडी डी एक्सलेट करेगा, या बाइक जो है डी एक्सलेट करेगा, और इसका एक्सलेशन तो जीरो है, कॉन्स्टेंट मान लो। ठीक है, हमारा यू यू रिलेटिव कितना आ गया हमारा, u1 माइनस u2। ठीक है, और जब हम यहाँ पे गाड़ी को रोकेंगे तो यहाँ पे गाड़ी पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब जितना वेलोसिटी से ये चलेगा उतना वेलोसिटी से तुम्हारा गाड़ी चलेगा, जितना वेलोसिटी से ये गाड़ी चलेगा v से, उतना गाड़ी तुम्हारा स्पीड से चलेगा। अगर तुम स्पीड चलाओगे तो गाड़ी धक्का लग जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, v रिलेटिव हमारा, इसका तुम्हारा और मैना, तो कितना आ गया, v माइनस v इक्वल टू यू रिलेटिव जीरो आ गया। ठीक है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस होगा डी हो जाएगा। बस कुछ नहीं, देखो तुम्हारा बॉडी तो इसका गाड़ी दोनों साथ 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 आया, कुछ स्पीड तुम्हारा था, कुछ स्पीड तुम्हारा था इनिशियली, तो यू रिलेटिव जीरो हो गया, यू सॉरी वी रिलेटिव हमारा जीरो हो गया, यू रिलेटिव क्या हो गया, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एस रिलेटिव कितना आ गया, एस रिलेटिव 2d, कितना का ये फॉर्मूला आ गया। कुछ नहीं करना है, दोनों इनिशियली स्पीड का स्क्वायर करके स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है एस इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यू रिलेटिव ले लेना है, मीन्स
ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। दो कार है A1 A2, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 30 सेकंड से और 30 और 20 मीटर पर सेकंड से डी डिस्टेंस में। तो अब एक जैसे कार को देखा ड्राइवर ने तो ब्रेक अप्लाई किया और रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन का दूसरा भाई रिटार्डेशन इतना प्रोड्यूस किया, तो वहां पे नो कोलिजन कंडीशन कब होगा? नो कोलिजन कंडीशन कब होगा? सिंपल सा डिस्टेंस इक्वल टू क्या पढ़े थे देखो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या पढ़े थे? क्या यू स्क्वायर बाई 2a नहीं था, डी इक्वल टू यू स्क्वायर कितना हमारा 20 30 माइनस 20 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना आ गया 10 स्क्वायर स्क्वायर बटा में 4 25 मीटर आंसर। अब ग्राफ के बारे में देख लो, ठीक है, उसके बाद खत्म ही हो जाएगा। लास्ट में टॉपिक बच गया ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में क्या होता है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। अब ग्राफ में क्या होता है, स्लोप निकालते कैसे, y2 माइनस y1 मीन्स इसका माइनस कर दो बेटा, इसका माइनस कर दो तो स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। और उसी स्लोप को हम बोल सकते हैं क्या, टेन थीटा, एंगल के रूप में टेन थीटा। जैसे कि वेलोसिटी निकलता है किससे, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, तो उसको टेन थीटा लिख सकते हैं। एक्सलेशन कैसे निकलता है, dv बाई dt, तो टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2023 के क्वेश्चन है, क्या बोला है कि हमारा रेशियो निकालिए v1 बाय v2 निकालिए, तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट टेन थीटा कर देंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट टेन थीटा कर देंगे, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। देखो तो टेन थीटा v1 कितना हमारा 60 डिग्री, टेन 60 बटा में टेन 45, ठीक है, कितना आ गया 1060 का √3 अपॉन में 1 कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कितना सिंपल सा है, ठीक है। और अगर कोई एरिया में हो x इंटू वाई, जैसे कि मान लो वेलोसिटी दिया है dx डी dt, अगर हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये इधर लिखेंगे dv इंटू dt, तो x का मल्टीप्लाई y का मल्टीप्लाई, तो ये हमारा एरिया देगा, क्या देगा, एरिया देगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट देगा, एरिया इसका एरिया में डिस्प्लेसमेंट देगा, जैसे कि एक्सलेशन हो गया, ठीक है, dv बाई dt। हमको निकालना है वेलोसिटी, तो da इंटू dt, तो इसका एरिया देगा क्या, वेलोसिटी देगा, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट आता है, एक स्पीड का आता है और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव हमेशा, ये पॉजिटिव और जीरो ही हो सकता है, नेगेटिव तो कभी भी नहीं हो सकता हमारा, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होता है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसे स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए डायरेक्शन इसमें नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखो स्पीड दिया है और टाइम दिया है, स्पीड टाइम, डिस्टेंस को क्या होता है, स्पीड स्पीड को होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालना बोल देगा जोड़ देंगे, स्पीड इंटू टाइम, क्या स्पीड इंटू टाइम, इन दोनों का एरिया, इसका एरिया क्या देगा हमको, क्या देगा, डिस्टेंस देगा, क्या देगा, डिस्टेंस देगा, तो a1 a2 को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, इसमें वेक्टर होता है तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ले सकते हैं, तो इसका एरिया माइनस इसका एरिया क्या देगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। देखो इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो, सिंपल सा है, बोला है कि टी टी टाइम इक्वल टू जीरो में, यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस में मूव किया, इधर किया, ठीक है। क्या बोला है, ग्राफ और टाइम किसका, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, तो पूछा है कि वेयर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स एट टी इक्वल टू 5 सेकंड, टी इक्वल टू 5 सेकंड मींस यहाँ तक पहुंचने में इसका पार्टिकल्स का पोजीशन क्या होगा, क्या पोजीशन क्या होगा, कुछ नहीं करना बबुआ, इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया तीनों का एरिया जोड़ देना है और आंसर आ जाएगा हमारा ये 9 मीटर, ठीक है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया क्या करना है, हमको जोड़ देना है, निकाल दे क्या, देखो आंसर, इसका एरिया हाफ इंटू कितना हमारा डिस्टेंस आधार 2 ऊपर 2, ठीक है, प्लस इसका एरिया कितना है, तो यहाँ पे 1 2 2 इंटू कितना यहाँ पे 2, तो दिक्कत यहाँ पे, तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे 1 इंटू कितना 3, तो 2 से कट गया, कितना आ गया 2 4 प्लस 3 कितना आ गया 9 मीटर आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो जाइए क्वेश्चंस, अब इसमें जाइए क्वेश्चन देखो, बोल दिया क्या कि ये हमारा दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी दिया है और टाइम दिया है, तो डिस्टेंस यहाँ अगर डिस्टेंस और डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इन दोनों का एरिया का हमेशा ऐड होगा, 1 2 3 सब एरिया का करेगा ऐड करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, हमारा डायरेक्शन होता है, इसलिए हमारा जो नीचे वाला पोर्शन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, जो नीचे का पोर्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, हमारा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब इसमें पुट करना वैल्यू, इसमें पुट करना आ जाएगा आंसर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, मान लो एक्स और टी का ग्राफ है, ठीक है, एक्स और टी का ग्राफ है, ये हमारा एक्स इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है,
तो वेलोसिटी कैसे हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसका स्लोप dx अपॉन dt क्या देता है हमारा, वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, अगर स्लोप हमारा 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, स्लोप हमारा 90 डिग्री से कम हो तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ओनली इंक्रीज यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी कैसे हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। तो स्लोप कैसा आ गया हमारा, जीरो, तो स्लोप निकालो, स्लोप जीरो। ठीक है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया स्लोप, dv बाई dt, dv बाई dt। तो इसका एक्सलेशन क्या जाएगा हमारा, एक्सलेशन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्या कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा देखो, जैसे कि ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब स्लोप निकालना सिखा रहे हैं कि यहाँ इस पोजीशन में स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इस स्लोप में, इस टाइम में पोजीशन का जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वेलोसिटी। तो ग्राफ वेलोसिटी क्या होता है हमारा, dx अपन dt, dx अपन dt। तो यहाँ पे आएगा, ऐसे आएगा, आएगा ना जी, ऐसे आ गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे निकाला बोल देगा तो इससे आ जाएगा, ऐसे आएगा। तो अब बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कैसे हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, यहाँ पे वेलोसिटी हमारा नेगेटिव। किस समझ में आया, देखो कि स्लोप क्या है, 90 डिग्री से कम है, स्लोप क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। ठीक है, उसी तरह इसको बना लोगे, चलो एक और दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे स्लोप क्या जाएगा हमारा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो एक्सप्रेशन हमारा जीरो हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो कितना जाएगा हमारा, 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो स्लोप कैसा होगा हमारा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ गया, एक्सेलरेशन कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये आपके लिए हमारा होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, देखो नीट 2024 में क्वेश्चन आया था कि कौन सा करेक्ट ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ दे दिया है, टाइम का ग्राफ दे दिया है, और आपको निकालने बोला है क्या, एक्सेलरेशन ग्राफ, इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ निकालने बोला है। ठीक है, देखो टाइम इंटू एक्सेलरेशन, स्टार्टिंग में देखो तो स्टार्टिंग में कुछ खाली, यहाँ पे कुछ खाली, मतलब वेलोसिटी जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी हमारा जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब क्या बोला है कि यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है, कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्म इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी का हमारा स्लोप हमारा जीरो है, वेलोसिटी का स्लोप हमारा जीरो है, इसका सॉरी कांस्टेंट, हमारा वेलोसिटी का हमारा वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का जगह हमारा जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, समय के साथ डिक्रीज कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म, कैसा यूनिफॉर्म, तो लो नेगेटिव में आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, लो ये हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और क्वेश्चन मान लो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसका बताओ एक्सप्रेशन और टाइम का ग्राफ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म इंक्रीज 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 बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, y इक्वल टू कैसा हमारा x की पावर a है। तो इस कंडीशन में हमारा एक्सप्रेशन कैसा होता है, इंक्रीज करता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करता है। ठीक है, दिक्कत नहीं। यहाँ पे उसी तरह बस यहाँ मान लो डिस्टेंस डिस्टेंस दिया होगा, यहाँ पे टाइम दिया होगा, तो निकालने बोला वेलोसिटी को, वेलोसिटी हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी दिया है और यहाँ पे टाइम दिया है तो एक्सप्रेशन हमारा ऐसे हो जाएगा, बस चेंज करना है। अब आता है कॉन्सेप्ट कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में। देखो एक हमारा ग्राफ है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा स्ट्रेट इंक्रीज कर किया होगा, क्या होगा, इंक्रीज किया होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है, वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब समय के साथ डिस्प्लेसमेंट घटा होगा, डिस्प्लेसमेंट घटा होगा लेकिन यूनिफॉर्म। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में देखो, मान लो ये हमारा ये हमारा वेलोसिटी कैसा है, स्ट्रेट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट इंक्रीज कर रहा है मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये हमारा देखो वेलोसिटी का डिक्रीज कर रहा है, कैसा कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है समय के साथ, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा लेकिन कांस्टेंट, क्यों, यूनिफॉर्म है हमारा, ये हमारा यूनिफॉर्म है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है देखो, हंसने वाला, हंस रहा है इंसान तो हंस रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर एक्स और टी ओनली वैलिड किसके लिए, एक्स और टी के लिए वैलिड है, एक्स और टी के लिए ही वैलिड है, तो एक्स और टी, तो यहाँ पे रोने वाला है, कैसा है, रोने वाला, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इसका एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव होगा। अच्छा वो बोल देगा कि निकाल के बताइए तो इसका स्लोप, देखो यहाँ पे मान लो स्लोप मान लो इसका,
अच्छा ये हमारा ये एक्स है, तो यहाँ पूरा का पूरा एक्स क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव होगा, एक्स भी कैसे हमारा होगा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ भी एक्स कैसे रहेगा पूरा का पूरा पॉजिटिव रहेगा। अरे फर्स्ट एक्सिस में इधर पूरा पॉजिटिव ही नहीं होता है ना, नीचे नेगेटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है लेकिन तो ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या होता है हमारा dx अपन में dt। स्लोप कैसे यहाँ पे देखो नेगेटिव, कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ वेलोसिटी कैसे होगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ वेलोसिटी कैसे रहेगा, स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव मीन वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पे देखो तो स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी कैसे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा स्लोप नेगेटिव, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे होगा नेगेटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा देखो क्वेश्चन देखो 2026 का एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री फॉल का, फ्री फॉल का कंडीशन देखो। मान लो एक बॉडी है, यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप किया, तो नीचे आने पे क्या मान लो नेगेटिव मान लो, और ऊपर जाने पे क्या मान लो पॉजिटिव मान लो। कोई बॉडी अगर नीचे मूव कर रहा है, डायरेक्शन मान लिया कि हम डायरेक्शन मान लिए नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगा कुछ, ठीक है, इंक्रीज, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी बढ़ जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगा, और यहाँ पे और वेलोसिटी बढ़ जाएगा, डिफरेंस देखो तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट मान लो तुम यहाँ से फेंके हो, तुम यहाँ से फेंके हो ऐसे करके, उसके बाद फिर वापस आ गया, वापस बॉडी नीचे आ गया, तो वेलोसिटी पहले ऊपर जा रहा था, अब वेलोसिटी कैसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर जाने का हम पॉजिटिव मान ले रहे हैं, नीचे जाने का नेगेटिव मान ले रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी एक बार पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो इसमें से कौन सा वेलोसिटी और टाइम का वेरिएशन दिखा रहा है, जब बॉल को थ्रो किया गया अपवर्ड और फिर नीचे गिर रहा है, मतलब कि ये कंडीशन बॉल को थ्रो किया गया ऊपर और फिर नीचे गिर रहा है, तो इस टाइम क्या होगा ग्राफ, देखो कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। पहली बात ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा, इसमें वेलोसिटी ओनली क्या हमारा पॉजिटिव है, नीचे क्या नहीं, इसमें ग्राफ हमारा पॉजिटिव ओनली, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा ये पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमारा यहाँ पे है, बॉडी को कुछ ना कुछ वेलोसिटी हम फेंके हैं, और यहाँ पे देखो वेलोसिटी हमारा नेगेटिव में है, क्या नीचे वेलोसिटी आया है क्या, नहीं, वेलोसिटी को ऊपर फेंके हैं, तो वेलोसिटी ऊपर लिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे गया वेलोसिटी का जगह जीरो जगह, जब वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगा तभी तो गिरना स्टार्ट करेगा नीचे, तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो आ गया, तो जीरो। उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, नीचे नीचे में नीचे नेगेटिव है, नीचे वेलोसिटी को हम नेगेटिव माने हैं, तो नीचे नेगेटिव मूव कर रहा है, इसका नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, 4 4 दिन 5 5 दिन लगता है बनाने में, ठीक है, थैंक यू।